हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। कैसे हो सब? क्या हाल चाल सबके मित्रों? कैसे हो सभी के सभी लोग? सब बढ़िया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन अनुज कुमार गुप्ता, आपकी आपका मैसेज पहुंचा मेरे तक। बढ़िया। और आगे ग्रो करो दोस्त, और अच्छी कंपनी क्रैक करो। ठीक है, आगे टारगेट 50 लाख का होना चाहिए कम से कम। ठीक है, सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। तो मैं 5 मिनट पहले बैठा हुआ था यहाँ पे, मैंने कहा मैं बैठ के क्या ही कर लूंगा, जाके बातचीत कर लेता हूँ आपसे। तो देखो, अगर अगर मैं बीमार नहीं हुआ ठीक है, और सब कुछ सही चलता रहा, तो अगले 10 दिन के अंदर हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा इस पूरे के पूरे कोर्स का। और फिर हम हमारे मेजर प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी मेजर प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ होंगी, लेट से कुछ चीज़ हमने नहीं भी पढ़ी और हमें वहाँ पे सीखनी है, ऑन द गो सीख के इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, मेजर प्रोजेक्ट को हमारा इम्प्लीमेंट करने का तरीका एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा जिस प्रकार आप रियल वर्ल्ड में इंडस्ट्री लेवल में करने वाले हैं, ऐसा मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। और ध्यान रखना, जब रियल वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्री लेवल पे तुम चीज़ें कर रहे होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है तुम रीयूज कर रहे होते हो। कोड पहले जो डेवलप होता है उसको रीयूज कर रहे होते हो। ठीक है, तो वहां पर तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें स्क्रैच लेवल पर सिखा रहा हूँ कि ये वेरिएबल बना देंगे, इस वेरिएबल के अंदर ये स्टोर कर लेंगे। ठीक है, मैं 4 महीने तक पढ़ाने के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें फ्रंट एंड और बैक एंड की अच्छी नॉलेज हो जानी चाहिए। ठीक है, ये कहानी है। और प्रोजेक्ट यूआई गजब है भैया, बढ़िया दोस्त। अभी तुमने थोड़ा सा ही देखा होगा, अंदर तो और बहुत कुछ है उसके अंदर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। स्टडी नोशन नाम पता नहीं क्यों रखा, उसका कोड हेल्प नाम रखवाना चाहता हूँ ठीक है जी। 50 लाख कैसे भैया? 50 लाख में अभी जितने की तुमने अभी ली है जॉब, उसको उस पर सेटिस्फाई नहीं होना, ये कह रहा हूँ मनोज को। और कम से कम 50 लाख एलपी की टारगेट करनी है। जो स्किल हम सिखा रहे हैं, जो स्किल पे तुम काम कर रहे हो, उस स्किल पे 50 लाख की जॉब मजाक है? अगर तुम इसे मास्टर कर लेते हो, इसमें स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो 50 लाख की जॉब इस मजाक है। ठीक है, तुम्हारा सिर्फ फोकस इतना होना चाहिए कि तुम्हें इसको स्ट्रॉन्ग करना है, तुम्हें इसको स्ट्रॉन्ग करना है। कल को तुम्हें कोई फीचर है तो तुम्हें डर ना लगे कि यार ये मैं कैसे डेवलप करूंगा, मैंने तो इससे पहले काम ही नहीं किया। अरे नहीं किया तो सीख लेंगे ना। डेवलपमेंट के अंदर क्विक लर्नर चाहिए होते हैं, क्विक लर्नर। स्टार्टअप्स के अंदर भी क्विक लर्नर चाहिए होते हैं। ठीक है, कि इसको देंगे तो सीख, इसको नहीं भी आता हो तो भी सीख लेगा, ये कर लेगा। ठीक है जी, डेवलपमेंट में गूगल इज अलाउड। हाँ, इंटरनेट का एक्सेस तो आपका हमेशा रहेगा ही ना यार, आप हमेशा यूज करके क्रिएट कर सकते हो, ऐसा इश्यू नहीं है। एज अ फ्रेशर 50 लाख, वो थर्ड टीयर कॉलेज। अरे थर्ड टीयर कॉलेज के बहुत बच्चे देखे हैं भाई, मैंने सीपी में तगड़े लेवल के देखे हैं, डेवलपमेंट में तगड़े लेवल के देखे हैं, या गूगल क्रैक करते हुए देखे हैं। तो ये तो यार पता क्या है, हमें ना सबको सिर्फ एक एग्जाम्पल चाहिए होता है जिसने वो उखाड़ रखा हो, जो तुम्हारे वहां से बिलोंग करता हो और उसने वो उखाड़ रखा हो। तुम्हें वो एक एग्जाम्पल मिल गया, बात खत्म होगी। उसने कर लिया, हम भी कर लेंगे, उसने कर लिया, हम भी कर लेंगे, राइट? तो उखाड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों लाखों लोग बैठे हैं उन कंपनीज के अंदर जहां पे तुम जाना चाहते हो, राइट? उनमें से बहुत सारे अच्छे कॉलेज के हैं, बहुत सारे टीयर 2 कॉलेज के हैं, बहुत सारे टीयर 3 कॉलेज के हैं। ठीक है, तो नॉर्मल है ये चीज़ है। ठीक है, इसको इसको ऐसा मुश्किल मत बनाओ अपने दिमाग के अंदर, आसान है, हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, पर पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी पे अगर तुम सवाल उठाओगे, हो ही नहीं सकता, बेवकूफ़ी है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है। बाकी पॉजिटिव चलोगे तो पॉजिटिव आउटकम मिलेगी, नेगेटिव चलोगे तो नेगेटिव आउटकम मिलेगी, दो ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, बढ़िया। शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें। 1 मिनट और रुकते हैं, फिर शुरू करेंगे। 1 मिनट और रुकते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे। आज तुमसे इंटरेक्ट करूंगा, आज मैं तुम्हारा दिमाग देखना चाहता हूँ सभी बच्चों का, कि तुम्हारे में कितना दिमाग है, कितना ब्रेन स्टॉर्म कर सकते हो, क्या क्या सोच सकते हो, क्या क्या नहीं सोच सकते, कितनी दूरी तक दिमाग चल रहा है। ठीक है जी। वन मोर थिंग, क्या था, एक दो आर्टिकल्स मैंने ऐड करे थे, वो दोनों आर्टिकल पढ़े आपने? एक आर्टिकल का नाम था दिस वीक्स टारगेट, और एक आर्टिकल का नाम था JWT एंड कुकीज। दिस वीक्स टारगेट के अंदर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि हमारा इस हफ्ते का टारगेट क्या है, हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं। कहाँ पे ऐड करें भैया आर्टिकल? इसी वीक के अंदर, बैक एंड डेवलपमेंट एक्सप्रेस वीक 2 के अंदर दिस वीक्स टारगेट आपका पहला आर्टिकल है, जहाँ पे हमने बताया कि इस वीक के अंदर हम एक नोड जेएस बैक एंड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा प्राइमरी फंक्शनैलिटीज क्या होने वाली है कि हम चाहते हैं कि उसमें ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सेटअप पूरा का पूरा हम क्रिएट करें।
ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सेटअप पूरा कंप्लीट करे, लॉगिन फंक्शनैलिटी हो, साइन अप फंक्शनैलिटी हो, और हम यूज करेंगे JSON वेब टोकन्स को एंड bcrypt लाइब्रेरी को। यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड राउट भी बनाने वाले हैं, आपको सिखाएंगे प्रोटेक्टेड राउट किस प्रकार आप बना सकते हो। रोल्स के बारे में बात करने वाले हैं, अगेन वही नॉर्मल चीजें, मंगूज के द्वारा डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम पहले भी सीख चुके हैं। और यहाँ पर मिडलवेयर्स के बारे में बहुत ज्यादा हमें समझ में आने वाला है, मिडलवेयर्स का एग्जैक्ट यूजेज कैसे होता है तुम्हारी एप्लीकेशंस के अंदर, वो तुम्हें इस बार देखने को मिलने वाला है इस एप्लीकेशन में, जो हम इस बैकएंड प्रोजेक्ट को इस वीक में डेवलप करेंगे। तो मिडलवेयर्स का बहुत अच्छा यूजेज समझ में आने वाला है। इस क्लास में तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में आएगा। इस क्लास को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेटअप के लिए रखेंगे, ठीक है। और बाकी वही तुम मॉडल क्रिएट करोगे यूजर का, और वही मॉडल मंगू से क्रिएट करके बाद में डीपीजे इंटरैक्ट करने के लिए यूज करोगे। तो ये 5 पॉइंट्स हमने ऐड किए हुए हैं यहाँ पे तुम्हारे इस दिस वीक्स टारगेट के आर्टिकल के अंदर। हमने बताया ऑथेंटिकेशन समझेंगे, ऑथराइजेशन समझेंगे, राउट्स बनाएंगे, प्रोटेक्टेड राउट्स बनाएंगे, कनेक्शन क्रिएट करेंगे डीबी के साथ, मिडलवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे बहुत सारा, और यूजर मॉडल तुम क्रिएट करोगे इंटरैक्शन के लिए। हमने एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन भी आप सभी को यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपका आर्टिकल खोला हुआ है, उस आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ पर index.js फाइल होगी आपके प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि बेसिकली आपका ऐप क्रिएट कर रही होगी, मिडलवेयर सेटअप कर रही होगी, डेटाबेस से कनेक्ट कर रही होगी, डिफाइन कर रही होगी राउट्स को, ठीक है। आपकी डेटाबेस.js फाइल होगी, जहाँ पे आपने एग्जैक्ट कोड लिखा होगा, मंगूज के द्वारा आप डीबी से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे होंगे। आपका राउट्स फोल्डर होगा, जहाँ पे आप डिफरेंट राउट्स क्रिएट करेंगे। आपका मॉडल्स फोल्डर होगा, जहाँ पे आप डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट करेंगे। आपका मिडलवेयर फोल्डर होगा, जहाँ पे आप डिफरेंट मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। आपका कंट्रोलर्स फोल्डर होगा, जहाँ पे आप डिफरेंट कंट्रोलर और राउट हैंडलर डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। तो कहानी बहुत सिंपल है। टारगेट अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं इस हफ्ते का है 2 शब्द, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं Amazon के अंदर गया था, जो मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट मुझे असाइन हुआ मेरे रैंप अप के बाद, वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड था, ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के ऊपर। तो ये सबसे पहला टास्क था जो मुझे मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई कि ऑथेंटिकेशन का मतलब मुझे पहले पता था, मैं पहले से जानता था ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है। ऑथराइजेशन का मतलब मुझे नहीं पता था। तो ऑथराइजेशन मुझे समझ में, अच्छा ऐसे रोल्स होते हैं, अच्छा हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। क्योंकि मैंने तो वेब पे काम नहीं किया था ना, मैंने 4 साल की बीटेक के अंदर एक बार भी वेब ट्राई करी समझने की, मुझे मजा नहीं आया, मैंने छोड़ दी। मैं एंड्रॉइड डेवलपर था अपने कॉलेज के 4 साल के अंदर, ठीक है। फिर मैंने Amazon ज्वाइन की, Amazon ने बोला वेब आती है, मैंने कहा नहीं, कह रहे ठीक है वेब करेंगे। तो उन्होंने वेब के प्रोजेक्ट दे दिए। तो Amazon के अंदर वेब के अंदर मैंने 2.25 साल के आसपास वेब में ही काम किया, एंड्रॉइड पे काम ही नहीं किया, ठीक है। मुझे आज तक भी एंड्रॉइड पे काम करने का मौका ही नहीं मिला किसी कंपनी के अंदर। मैंने खुद ही जो अपना 4 साल में कॉलेज लेवल पे किया वही किया, किसी कंपनी ने एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट ही नहीं दिया यार, ठीक है, ठीक है। तो वेब में जब आया तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मेरा था वो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के ऊपर ही था, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब इसके और बात करते हैं, इसका एग्जांपल एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी मुझे बताना एक बार मैं सही दिशा में सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ। आप सभी ने एक वेबसाइट ओपन करी, आप सभी ने एक लिंक टाइप किया अपने ब्राउजर के ऊपर, एक वेबसाइट ओपन करी, कोड हेल्प, यस और नो, यस और नो, ठीक है जी। अब जब आपने कोड हेल्प ओपन करी, आपने इसमें लॉगिन किया, आपने कोड हेल्प में आकर लॉगिन किया, ठीक है जी। और लॉगिन करके आपने क्या किया, 2 केस हो सकते हैं, 2 केस हो सकते हैं। या तो आपने कोर्स को बाय किया हुआ है, या तो आपने कोई कोर्स बाय किया हुआ है, या तो आपने कोई कोर्स बाय नहीं किया हुआ। ये साइड में कोई पागल हुआ है, उसको गाने चलाने हैं, तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। तो अगर आपने लॉगिन कर रखा है, हो सकता है कि आपने कोई कोर्स बाय किया हुआ है, हो सकता है आपने कोई कोर्स बाय नहीं किया हुआ। 2 केस हो सकते हैं, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अगर आपने कोर्स बाय किया हुआ है तो आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा, तो आप एक ऐसे डैशबोर्ड को देख पाओगे, ऐसा डैशबोर्ड आपको विजिबल होगा जहां पे आपके कोर्स की डिटेल्स आपको विजिबल हो रही होंगी, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अगर आपने कोई भी कोर्स बाय नहीं किया हुआ तो आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा जहां पर कोई कोर्स की डिटेल नहीं है, जहां पे कोई भी कोर्स की डिटेल नहीं है, यस और नो। तो जो चीजें इस व्यक्ति को दिख रही है जिसने कोर्स बाय किया हुआ है, और जो चीजें इस व्यक्ति को दिख रही है जिसने कोर्स बाय नहीं किया हुआ है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सो इसका डैशबोर्ड कोर्स की डिटेल शो करता है, इसका डैशबोर्ड ब्लैंक नजर आता है। और लेट्स से अब मैं आया, अब मैं आया जी, ठीक है, और मैंने लॉग इन कर दिया। अब मैंने लॉग इन कर दिया, मुझे अलग चीज दिखा रहा है, मैं तो एडमिन हूं ना भाई, मैं तो एडमिन हूं। तो मेरे को वो अलग डैशबोर्ड दिखा रहा है, मेरे को वो कोर्स की डिटेल शो ही नहीं कर रहा। मेरे को नहीं दिखा रहा कि तुम्हारी कल क्लास है, तुम्हारी आज क्लास है, आज 9 बजे क्लास ले लेना, मुझे नहीं दिखा रहा।
मुझे वो अलग डैशबोर्ड दिखा रहा है जहां पे क्लास सेटअप करनी है क्या भाई साहब, आपको लो क्लास सेटअप कर लो। तो मेरा डैशबोर्ड अलग है, तो मेरा एडमिन का डैशबोर्ड अलग है। मैं वहां से देख पा रहा हूँ कितने बच्चे आए हैं, कितने रजिस्टर्ड यूजर हैं, कितने पेड यूजर हैं, कितने फ्री वाले यूजर हैं, कितने लोगों की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। सो यहाँ पर एडमिन की जो विजिबिलिटी है उस अलग है डैशबोर्ड की, और एक स्टूडेंट की, रजिस्टर्ड स्टूडेंट की विजिबिलिटी जो है वो अलग है डैशबोर्ड की, और एक नॉर्मल यूजर की जिसने कुछ भी बाय नहीं किया है उसकी विजिबिलिटी अलग है डैशबोर्ड की। यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब यहाँ पे दो सवाल आते हैं यार, अगेन वही दो ही बहुत बार बार इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो बार बार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, वो दो हैं ऑथराइजेशन, हो सकता है मैं स्पेलिंग में गलती लिख दूं पर समझ जाओगे तुम, आई नो, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब इन शब्दों के बारे में कोई व्यक्ति जानता है क्या होता है ऑथेंटिकेशन, क्या होता है ऑथराइजेशन? बताओ दोस्त क्या होता है? प्रणय तुम बताओ, तुम टीए हो, तुम बताओगे। प्रणय बताओ ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जल्दी बताओ। 1 मिनट, चैट जीपीटी स्लो चल रहा है कोई और बता दो यार, बताओ ऑथेंटिकेशन किस लिए होता है? ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन एक बचना टू वेरीफाई द यूजर, ठीक है, परमिट करने को, वेरिफिकेशन। क्या मैं कह सकता हूं कि ऑथेंटिकेशन का सिंपल सा मतलब है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अच्छा तुम loveabbot3@gmail.com हो, हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम loveabbot30@gmail.com हो, चुपचाप निकल जाओ जहां से आए। तुम तो वेरीफाइड यूजर ही नहीं हो, निकलो यहां से, ठीक है। बात समझ में आती है? तो जो भी रजिस्टर्ड यूजर्स हैं जो उनके आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए तुम ऑथेंटिकेशन करते हो, जो भी रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उनके आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए तुम ऑथेंटिकेशन करते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ऑथराइजेशन क्या होता है? ऑथराइजेशन रिलेट करता है, ऑथराइजेशन रिलेट करता है एक्सेस राइट से, एक्सेस राइट से। जैसे मेरे पास एज एन एडमिन क्या एक्सेस है कि मैं वो एडमिन का डैशबोर्ड देख सकता हूं। क्या तुम्हारे पास किसी के पास एक्सेस है उस एडमिन डैशबोर्ड का? नहीं है। परमिशन एक बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे, परमिशन, परमिशन भी लिख सकता हूं यहाँ पे मैं, परमिशन, कि मेरे पास परमिशन है कि मैं एडमिन डैशबोर्ड देख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा रोल क्या है? मेरा रोल एडमिन है। तुम स्टूडेंट हो, तुम उस एडमिन पोर्टल को नहीं देख पाओगे, तो तुम इस कोर्स वाले डिटेल पेज को देख सकोगे, तुमने इसके पैसे दिए हैं, राइट? तुमने वो 1000 2000 3000 4000 जो पैसे दिए हैं, तो इस दैट्स वाई तुम्हें कोर्स डिटेल के पेज को देख पा रहे हो। तो तुम्हें वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट का रोल असाइन हुआ पड़ा है, दैट्स वाई तुम यहां पर ये कोर्स डिटेल देख पा रहे हो। अब इसकी बात करें नॉर्मल यूजर की, इसने कुछ पैसे नहीं दिए, फ्री में आया, ठीक है। सो ये सिर्फ यूआई विजिट कर पा रहा है, ब्लैंक डैशबोर्ड देख पा रहा है, इसको किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया गया, तो ये नहीं देख पा रहा उन कोर्स की डिटेल्स के बारे में। क्या बात समझ में आती है? तो हमें यह समझ में आया कि अगर मेरी कोई वेबसाइट है, अगर एक बाहर के एक व्यक्ति को मुझे इस वेबसाइट के अंदर एंटर करवाना है, इसके अंदर एंटर करवाना है, इसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, तो उस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? कि मुझे इसको पहले ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, पहले मुझे इस यूजर को ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, इसको मुझे एज रजिस्टर्ड यूजर स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मेरी वेबसाइट के अंदर एज अ रजिस्टर्ड यूजर आ चुका है। अब मेरे पास लेट से 3 प्रकार की चीजें हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, या तो मैं एडमिन पोर्टल दिखा सकता हूं, या तो मैं स्टूडेंट पोर्टल दिखा सकता हूं, या तो मैं नॉर्मल पोर्टल दिखा सकता हूं। अब इसको कौन सा वाला पोर्टल दिखाऊं तीनों में से, वो डिपेंड करेगा इसकी परमिशंस के ऊपर, वो डिपेंड करेगा इसके रोल के ऊपर, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज। किस पोर्टल के लिए ऑथराइज है ये वाला यूजर? एडमिन, स्टूडेंट, नॉर्मल, इन तीनों में से किस पोर्टल के लिए ऑथराइज है यूजर, या सबके लिए ऑथराइज है, कितनों के लिए ऑथराइज है, वो मुझे ऑथराइजेशन वाले प्रोसेस से पता लगेगा। ऑथराइजेशन इज बेसिकली आप परमिशन चेक करते हो किस व्यक्ति को किस चीज की परमिशन है। क्या बात समझ में आती है? परमिशंस की बात कर रहे हैं। आप सभी बच्चों को अपने एग्जाम के अंदर वो शीट के ऊपर लिखने की परमिशन है, राइट? क्या तुम में से किसी बच्चे के पास सबकी शीट कलेक्ट करने की परमिशन है कॉलेज के अंदर? नहीं है, किसी के पास परमिशन नहीं कि तुम जाओ और सबकी शीट ले लो, ला भाई शीट दे, रख दे रख दे, नहीं, वो मैडम करती है भाई, वो मैडम का काम है, वो मैडम का काम है, ठीक है। क्या तुम में से किसी के पास परमिशन है अपना पेपर खुद चेक करना? ले मैं 100 में 100 ले, अगला ये तो दुश्मन है, 100 में से 2, चल निकल। तुम्हारे पास परमिशन नहीं है, तुम वो नहीं कर सकते। तुम्हारा काम सिर्फ इतना, तुम्हारे पास एक शीट आएगी, तुमने उसमें कहानी लिख दी या 500 का नोट रख दिया और वापस कर दी शीट, इतना था तुम्हारे पास, इतना था तुम्हारा, ठीक है जी।
ठीक है जी, इतनी कहानी तुम्हारी थी, इतना इतना तुम इतने काम करे तुम ऑथराइज्ड थे, इतने काम करे तुम ऑथराइज्ड थे। क्या बात समझ में आती है? ये कहानी है, ये कहानी है दोस्त, ये कहानी। ठीक है जी। सो मैंने वही बोला आपको यार, मैंने वही बोला आपको कि एक मेरे पास वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर लेट से 3 अलग अलग यूआई हैं, 3 अलग अलग यूआई हैं। ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला, 3 अलग अलग यूआई हैं। पहला यूआई दिखता है मेरे सिल्वर मेंबर्स को, सिल्वर मेंबर्स को, दूसरा दिखता है मेरे गोल्ड मेंबर्स को, तीसरा दिखता है मेरे प्लैटिनम मेंबर्स को। 3 अलग अलग यूआईज हैं। ये फर्जी यूआई, ये ठीक ठाक यूआई, ये बहुत तगड़ा यूआई। ठीक है, स्विगी गोल्ड प्लैटिनम। तो मैंने क्या किया, अपने यूजर को ऑथराइज कर दिया कि भाई तू सिल्वर वाला ही देख सकता है बस, या तू सिर्फ गोल्ड वाला ही देख सकता है, या तू सिर्फ प्लैटिनम वाला ही देख सकता है, राइट। तो मैंने वो ऑथराइजेशन उसको दे दी कि भाई तू इसके लिए ऑथराइज है, दूसरे वाले के लिए ऑथराइज नहीं है। और अगेन लॉगिन वाला काम जो है वो तुमने ऑथेंटिकेशन वाले काम के अंदर गिन लिया कि भाई ऑथेंटिकेशन। अब आते हैं वापस, एक हफ्ता में हो चुका है बैकएंड करते हुए। तुमने बैकएंड के बेसिक बिल्कुल अच्छे समझ लिए, मैंने 2 बार रिपीट भी करे, नेक्स्ट 2 एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली हैं। अब मैं एक सिंपल सी लाइन बोलता हूं जिसको तुम्हें अपने दिमाग में रखना है। सिंपल सी लाइन ये है कि बैकएंड आसान होती है, बैकएंड आसान होती है, फ्रंट एंड मुश्किल होती है। ठीक है, जितनी फ्रंट एंड मुश्किल है उसके 1/10 बैकएंड आसान होती है। ये है सार, जीवन का सार। तो तुम में से किसी को अगर लग रहा हो बैकएंड मुश्किल है, वो गलत सोच रहा है बिल्कुल। बैकएंड कुछ भी नहीं है, बैकएंड मजाक है। बैकएंड इज मजाक, बैकएंड इज इंग्लिश, इंग्लिश इज हिंदी। ठीक है जी, बैकएंड बहुत ज्यादा आसान होती है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता बैकएंड के अंदर। अब मैं बोल सकता हूँ क्योंकि 1 हफ्ता हो गया, मैं पहले दिन बोलता तुम बोलते पागल बना रहा है ये आदमी। ठीक है जी। अरे मैंने सोचा था ये डीजे कंप्लेन करने के लिए मैं कंप्लेन करूंगा, पर फिर मैंने सोचा कि अगर आज मैंने इनकी कंप्लेन करी और कल को हमारे घर में कोई फंक्शन हुआ तो ये हमारी कर देंगे। तो सुन लेते हैं, चलाओ भैया गाने चलाओ, थोड़ा पंजाबी भी चला देना। ठीक है, मैंने सोचा था ऐसे, तो छोड़ दिया मैंने फ्रेंड को। MIM और ही चल रहा है भाई, वही चल रहा है मेरा। तो मैं तो तुम्हारा क्लास स्टार्ट होने से पहले वो चलाता हूँ, क्लास खत्म होने के बाद वो चलाता हूँ, वही चलता है मेरे घर में वो सब। ठीक है जी। चलो, तो हमें क्या समझ में आया, 2 आपने टर्म बताई, एक टर्म आपने बताई ऑथेंटिकेशन की, जिसको हमने क्या बोल दिया कि एक व्यक्ति जो है उसकी आइडेंटिटी को हमने वेरीफाई कर लिया, उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, ऑथेंटिकेशन बोल दिया, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के प्रोसेस को। बहुत बढ़िया। और सेकंड प्रोसेस हमने क्या बोला, उसका नाम बोल दिया ऑथोराइजेशन। कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। मेरे पास एक रोल ए है, मेरे पास एक रोल बी है, मेरे पास एक रोल सी है। हर रोल जो है डिफरेंट डिफरेंट परमिशन से लिंक्ड है, कि ए को कुछ स्पेसिफिक टास्क करने की परमिशन है, बी को कुछ स्पेसिफिक टास्क करने की परमिशन है, सी को कुछ स्पेसिफिक टास्क करने की परमिशन है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट रोल्स असाइन करता हूं और उस हिसाब से वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। ये है तुम्हारी रियल इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशन। असलियत में बिग एमएनसीज इस बेसिस पे काम करती है। ये है वो गेम, डिफरेंट लोग, डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट परमिशन, ये कहानी है। बाहर मार्केट में ये है भाई। ठीक है जी, अगर ये समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल के लिए देखो यार, जब तुम मान लो ड्राइव के ऊपर कुछ अपलोड करते हो, ड्राइव के ऊपर तुमने कुछ अपलोड कर दिया, तो उसके ऊपर आता नहीं शेयर लिंक के ऊपर, शेयर लिंक के ऊपर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, कि इसको तुम एज एन एडिटर शेयर करना चाहते हो, एज अ व्यूअर शेयर करना चाहते हो, या सिर्फ रीड ओनली रखना चाहते हो, है ना, ऐसे आता है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। अगर तुम में से लेट से कोई यूट्यूबर भी है, कोई यूट्यूब पे चैनल कभी बना के बैठा है, तो उसको पता होगा कि अपने चैनल के ऊपर मॉडरेटर रख सकता है, और मॉडरेटर के एक्सेस राइट वो खुद डिफाइन कर सकता है, कि सिर्फ कमेंट को रिप्लाई कर पाए, या वीडियो अपलोड कर पाए, या वीडियो एडिट कर पाए, या इसको एडमिन वाले सारे राइट्स दे दो। वो राइट्स जो है वही रोल्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट रोल्स आर इंटरलिंक्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ परमिशंस, और उन रोल्स को हम यूजर्स को असाइन करते हैं। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? देखो मैं सीधे ड्राइवर नहीं यार, ड्राइव ड्राइव गूगल ड्राइव की बात कर रहा हूँ। मेरा इंटेंट था कि मैं आता, मैं तुम्हें यहाँ पे, मैं सही बताता हूँ, मैं अपना जब भी अपना काम करना होता है, लेट्स से आज में क्लास करनी है, तो 15-20 मिनट 30 मिनट हम टीएस के साथ बैठते हैं, वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या फ्लो होना चाहिए। तो मेरा इंटेंट था मैं आता, तुम्हें समझाता, ये बनाना, अपन कोड करने बैठते। तो मेरे को टी ने रोका कि नहीं, आज कोड थोड़ा कम करेंगे और थोड़ा सा डिले करेंगे कोड को, और आज ज्यादा बातें करनी है, इंटरेक्शन ज्यादा करनी है, आज बच्चों का दिमाग चेक करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, जैसा आप कहें सरकार। तो आज हमारे बैक एंड डेवलपर की सहायता से
आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, ठीक है जी। अब अब जो हमें क्रिएट करना है, दोस्त, जो एक बैकएंड एप्लीकेशन हमको क्रिएट करनी है, एक बैकएंड एप्लीकेशन जो अपने को क्रिएट करनी है, जिसके अंदर मैं चाहता हूं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अचीव करना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ वो कैसे बनेगा आपके दिमाग में। मुझे सिर्फ इतना समझना है कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कैसे क्रिएट करोगे वो बैकएंड एप्लीकेशन, कैसे क्रिएट करोगे, उसका जवाब मुझे चाहिए कि आपके दिमाग में क्या चला, ताकि मैं आपके दिमाग के कोर्स को थोड़ा सा करेक्ट कर पाऊं, ठीक है। अगेन रिपीट करता हूं, क्या बनाना चाहते हैं हम, एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जहां पे मैं ऑथेंटिकेशन कर पाऊं, जहां पे मैं ऑथराइजेशन कर पाऊं, ठीक है। अभी के लिए तुम्हारा काम सिंपल इतना ही है, बस तुम्हें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करनी है अपनी एप्लीकेशन के द्वारा। अब मैं करूंगा तुमको इनवाइट और तुम मुझे बताओगे कैसे क्रिएट करेंगे। जितना तुम्हें अभी आता है उसके हिसाब से तुम मुझे बताओ। और मैं अज्यूम करके बैठा हूं तुमने दिस वीक्स टारगेट वाला जो आर्टिकल मैंने ऐड किया वो पढ़ा होगा, और JWT ऑन कुकीज वाला जो आर्टिकल है वो तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। मैं जूम करके बैठा हूं, नहीं पढ़ा तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हारे क्लास से 1 घंटे पहले इसको ऐड कर दिया था। अगर अभी भी नहीं पढ़ा, अभी पढ़ सकते हो, 10 मिनट लगेंगे या 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तब तक मैं किसी बच्चे से बात करता हूँ। हम आ गए वैभव के पास। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हेलो भैया। हाय वैभव, कैसे हो दोस्त? बढ़िया भैया। बताओ दोस्त, नए बच्चे हो या पुराने बच्चे हो, पहली क्लास से फॉलो कर रहे हो या नए नए आए हो? नहीं नहीं, पहली क्लास से। तो कितना बैकलॉग बचा हुआ है अभी? नहीं, अभी मतलब सारी क्लास करी हुई हैं। सब समझ में आ रहा है? हाँ, पूरा आ रहा है। कोई फीडबैक? नहीं नहीं, आपके साथ मेरे भाई भी पढ़े, भाई भी काम किए हुए हैं कौन है आपके भाई, अमेजोन। नाम बताओ। नितिन शाह, ST3। नितिन शाक्या? हाँ अरे वो तो हमारे गुरुजी हैं दोस्त, आपके भाई हैं वो हमारे गुरुजी हैं। हाँ, मेरे कजिन ब्रदर है। अरे सही है, सही है, उनसे मिलेंगे अभी हम 10 तारीख को, एक हमारे मेंटर की शादी है, वहां पे साथ में मिलेंगे। आपके बारे में बताया था उन्होंने सही काफी। सही 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 है, सही है, बढ़िया है दोस्त, बढ़िया है। हम्म। सही है। अभी आप मुझे बताओ कैसे क्रिएट करोगे ये? इसमें मैंने इसे फायरबेस से कर रखा पहले। अभी नॉर्मल चलो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखना, सब कुछ सिंपल रखो, सब कुछ सिंपल, जितना मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से सोचो। अभी तुमने लास्ट की 6-5 क्लासेस पढ़ी है बैकएंड की, उसके हिसाब से सोचो क्या दिमाग में आ रहा है, कैसे हो रहा होगा ये सब। इसमें सोचो सोचो। पहले तो इसमें मेल आईडी और पासवर्ड में हम लोग इनक्रिप्ट कर रहे होंगे ऑथेंटिकेशन में। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि जो मेरा ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस है, मेरे ऑथेंटिकेशन वाले प्रोसेस के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं मेल आईडी को और पासवर्ड को एनक्रिप्ट करूंगा, ऐसा कह रहे हो आप दोस्त? नहीं नहीं, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेंगे। पासवर्ड को एनक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। पासवर्ड को आपने एनक्रिप्ट कर दिया सिर्फ, ठीक है, क्यों करा एनक्रिप्ट? क्योंकि हैकर्स हैक ना कर सकें। जो कि बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने। हमारे दोस्त जिनका नाम वैभव है वो बता रहे हैं कि मुझे पासवर्ड जो भी होगा ना, जो भी लेट से मेरा यूजर ऑलरेडी साइंड इन है या फिर यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बस मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ, तो लॉगिन के लिए मेरे को ईमेल आईडी और पासवर्ड की नीड होगी। तो उस केस के अंदर मैं पासवर्ड को एनक्रिप्टेड वे में स्टोर कर लूंगा, ये कह रहे हो दोस्त? जी जी। तो आपने पासवर्ड को एनक्रिप्टेड वे में स्टोर कर लिया, नहीं नहीं नहीं, या फिर साइनअप के केस में कह रहे हो, किसके केस में कह रहे हो, साइनअप के केस में कह रहे हो या फिर लॉगिन के केस में कह रहे हो? नहीं, साइन अप के आप केस में। साइनअप वाले केस के अंदर इस डेटा को लेके पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके अपने डीबी के अंदर स्टोर कर लोगे। स्टोर करा देंगे। और एनक्रिप्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भारी व्यक्ति अगर हैक कर ले हमारे डेटाबेस को, तो उसको पासवर्ड का एक्सेस ना मिल पाए, उसका एग्जैक्ट पासवर्ड ना मिल पाए, सब कुछ हमने सिक्योरिटी पर्पज के लिए सेव रखा हुआ है, ठीक है दोस्त। बढ़िया पॉइंट है, एकदम लॉजिकल पॉइंट है, बिल्कुल कर रहे होंगे इसका, सही कर रहे होंगे हम। और बताओ क्या सोच रहे हो, और क्या क्या सोच रहे हो? फिर इसमें इसका नेम वगैरह फिर स्टोर करा लेंगे साइन अप में। ठीक है, तो आप कह रहे हो साइन अप के अंदर मैं नेम और जो भी डिटेल्स वगैरह होगी, फोन नंबर हो गया, मेल डिटेल्स। आईडी हो गया वगैरह, वो सारी डिटेल मैंने स्टोर कर ली। जब भी मैं ये साइन अप कर रहा हूँ तो आपने उस टाइम पे स्टोर कर ली, ठीक है। और क्या दिमाग में आ रहा है, और क्या आ रहा है दिमाग में? बस अभी तो नहीं आ रहा। अब लॉगिन वाला केस कैसे हैंडल होगा, लॉगिन कैसे करेंगे बताओ एक बार। पहले फिर इन जो इनक्रिप्ट किया पैसे, पहले उस पासवर्ड को डिक्रिप्ट करेंगे। अच्छा, फिर मैच कराएंगे, मतलब पासवर्ड जो यूज़र ने डाला है कि वही पासवर्ड है, ठीक है, फिर इसके हिसाब से लॉगिन कर लेंगे ठीक है, उस यूज़र को। फिर क्या करेंगे? आपने JWT और कुकीज के बारे में पढ़ा दो जो मैंने आर्टिकल ऐड किया था? नहीं, अभी नहीं पढ़ा। चलो एक बार पढ़ो, आप सही दिशा में जा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। पर एक मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे सामने आए ना,
तो उस अपना इंटेंट ये है सॉल्व करना, ठीक है मान गया मैं, अपन सॉल्व करना चाहते हैं उसको, पर हम ना सारे के सारे मेजोरिटी 99% एक गलती करते हैं, हम उस पूरी बड़ी की बड़ी प्रॉब्लम को एक बार में सॉल्व करने चले जाते हैं, चल अभी करना शुरू करता हूं। नहीं, छोटे लेवल पे खेलो इसको, कि सबसे पहले तो मुझे कॉमन सेंस की बात है, सारा डेटा इनपुट में लेना पड़ेगा। ठीक है, डेटा इनपुट में ले लिया। अब जब डेटा इनपुट में ले लिया, हो सकता है उसने ईमेल आईडी गलत डाली हो, जीमेल की जगह वाई मेल डाला हो, या फिर डॉट लगाना भूल गया हो, @ लगाना भूल गया हो, तो वैलिडेशन भी करनी पड़ सकती है, राइट। मैं चेक करूं सब कुछ सही है या नहीं है, या फिर पासवर्ड मैंने बताया कि कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर हो, कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर हो, वो सारी वैलिडेशन भी करनी पड़ सकती है, राइट। फिर जब मैं यहाँ पे अब आपने बोला पासवर्ड को मुझे एनक्रिप्ट करना पड़ेगा या पासवर्ड को मुझे हैश करना पड़ेगा, तो मैं कुछ भी जो मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट बताया आपने। उसके बाद आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी मुझे डेटाबेस में कुछ सेव करना है, आपको हमेशा जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल देनी है, कम नहीं देनी, ज्यादा भले दे दो। तो आपको पता है डेटाबेस में अगर मुझे स्टोर करना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं मॉडल के ऊपर कोई मेथड कॉल कर दूंगा, या तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको सेव करवा दूंगा। तो आपने वो दोनों तरीके बता दिए कि मैं इस प्रकार से डेटा को सेव कर दूंगा, राइट। अगर लेट्स से हम कहीं फट जाते हैं तो उस केस में कैच करा के हम अपने एरर थ्रो कर सकता है। तो ये आपका पूरा का पूरा साइनअप का फ्लो हो सकता है। इसके अंदर और भी भिन्न भिन्न प्रकार की वैलिडेशंस ऐड की जा सकती है, कि भाई इसको चेक करो, उसको चेक करो, और भिन्न प्रकार के। हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे वैलिडेशंस की, अभी आगे जब बढ़ेंगे कोर्स के अंदर, मेगा प्रोजेक्ट के अंदर, तो वहां पे इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मेरा एक सिंपल सजेशन आपको ये होगा, जब भी सॉल्व करने निकलो आराम से करो, दिमाग शांत रखो, और छोटी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करो, जो बड़ी सी है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ो, उसको सॉल्व करने निकल जाओ, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्त। अब लेट्स से लॉगिन की बात आती है, या फिर एक और साइनअप का केस हो सकता है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोबारा साइनअप करने की कोशिश कर रहा है, ये भी केस हो सकता है ना, जी जी, कि एक व्यक्ति उसने पहले भी साइनअप किया था, वो दोबारा साइनअप करने निकला है, तो वो केस भी हैंडल करो इसके अंदर, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, जितना ज्यादा डिटेल शेयर कर पाओ ना, उतना अच्छा फायदा होगा तुम्हारे को इंटरव्यू के अंदर, कि भाई ये तो ऐसे सारे केस सोच पा रहा है। एट दी एंड पता क्या होता है, मैं कहानी बताता हूँ। तुमने मुझे बताया कि मुझे ये वाले डेटा को लेके मुझे इसको सेव करवाना है डीबी के अंदर, क्या ये चीज मुझे बाकी सारे बच्चे नहीं बता सकते? बताओ, बता सकते हैं? कॉमन सेंस है। तो वहीं पर तुम्हें कुछ एक एक्स्ट्रा चीज बतानी कि भाई मैंने ये बता दिया, जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी वाला केस हैंडल कर लिया, या वैलिडेशन मुझे करनी है, जैसे आपने ये चीज बहुत अच्छी बताई, पासवर्ड एनक्रिप्ट करना है, हैश करना है, राइट। तो सोचो और सोचो और ब्रेक करो प्रॉब्लम को, और ज्यादा डिटेल्स दो उसके आंसर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। बढ़िया था वैसे, चलो थैंक यू। ओके दोस्त। अब हम चल रहे हैं सूरज पांडे की ओर। सूरज पांडे कैसे हैं दोस्त? फटाफट फटाफट फटाफट, मिस कर दिया इनवाइट सूरज पांडे ने। निष्कर्ष वर्मा, हाय दोस्त कैसे हो? हेलो दोस्त कैसे हो? नहीं आ रही मुझे आपकी आवाज, नहीं आ रही, कोई बात नहीं। हमने बोला अविनाश, अविनाश 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 अविनाश, हेलो, कैसे हो दोस्त? बढ़िया भैया बढ़िया। आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताओ क्या विचार है इसमें, क्या क्या पॉइंट सोच पा रहे हो, कैसे बनाएंगे एप्लीकेशन हम? तो भैया आपने एक फ्रंट, जब आप फ्रंट वीक पढ़ा रहे थे मतलब रिएक्ट, तो आपने एक स्टडी नोशन का एक ऐप बनवाया था रिएक्ट में। ठीक है, तो मैं उसको बेस लेके चलता हूँ अभी। ठीक है, तो उसमें आपने स्टार्टिंग में एक न्यू यूजर का रजिस्ट्रेशन और एक ओल्ड जो था उसका लॉगिन ऐसा ऐसा बताया था। ठीक है। तो अभी न्यू यूजर वाले रजिस्ट्रेशन में जैसे अभी भैया ने बताया जो पहले कि नॉर्मल लॉगिन आईडी सब कुछ ले लेंगे, नाम, सरनेम और लास्ट नेम, ये सारी चीजों का ले लेंगे। ठीक है, उसका इंस्क्रिप्शन भी कर लिया। ठीक है, अभी बैक एंड में इसका जैसे आपने कल आपने वो करवाया था एक एंड में कि छोटा प्रोजेक्ट का वो, उसमें बताया था कि आपने दिया ना, तो उसमें बैक एंड में उसमें कैसे वो की लेके और उसको पास करते हैं, वो डेटा वहाँ स्टोर हो जाता है। क्रिएट यूजर वाली आपने केपीआई बनवाई है वहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद सीधा रीडायरेक्ट कर देंगे उसको बंदे को लॉगिन वाले पेज पर। ठीक है। अब रीडायरेक्शन अभी छोड़ देते हैं, अभी आपने साइन अप की बात करते हैं शुरू से एक बार। तो साइन अप के लिए आप मुझे क्या कह रहे हो? साइन अप के लिए सबसे पहले मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा डेटा जो आ रहा होगा रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर आ रहा होगा, जो भी हमने साइन अप, सॉरी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड बॉडी के अंदर आ रहा होगा, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, और मैंने क्या किया, मैंने उस डेटा को फेच कर लिया। तो पहला काम हाँ मैंने क्या भैया कर लिया, मैंने डेटा फेच कर लिया, जी, और मैंने उसके अंदर मुझे नाम पता लग गया या मुझे ईमेल पता लग गई वगैरह वगैरह, वो सारा डेटा मेरे पास आ गया। आगे मैंने क्या किया दोस्त, मैंने वैलिडेशन परफॉर्म कर दी। लेट्स से कि मैं चेक कर रहा हूँ जो डेटा मेरे पास आया वो डेटा वैलिड है कि नहीं है। हाँ, वो खाली है, नल है, क्या है, उसका बिल्कुल से, वैलिडेशन लगा लिया एक। बिल्कुल से वैलिडेशन हमने कर ली। उसके बाद लेट्स से आपने मुझे बोला एक बार चेक करो,
एक बार चेक करो ये जो ईमेल आईडी आई है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, एक बार चेक करके आओ, क्या पता पहले से रजिस्टर्ड हो, दोबारा आ रहा हो बंदा, मान लो कि पी के हाँ साइन इन हाँ, किया हो। सेम दूसरे नाम से सेम ईमेल आईडी। हाँ, तो अगर सेम ईमेल आईडी मान लो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हम चेक करने जाएंगे पहले। तो यहाँ पर अगर ऑलरेडी चेक करने जा रहे हैं हम, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डीबी कॉल करनी पड़ेगी, यस और नो। हाँ भैया, डीबी के लिए मुझे फाइंड वन वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा इस फाइंड वन ईमेल आईडी वाला पे, है जी। राइट। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, मुझे इससे पता लग जाएगा क्या ये ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है वाले केस के अंदर हम क्या करेंगे, नहीं है वाले केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम पासवर्ड को पहले एनक्रिप्ट कर देंगे या हैश कर देंगे, जो हमारा मन करेगा वैसे हम संभाल लेंगे, ठीक है जी। हमारे पास एक लाइब्रेरी हमने आपको बताई यहाँ पे बी क्रिप्ट वाली, उसका यूज करके इसको हम हैश कर लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं, पासवर्ड हो गया। अब मुझे सारा का सारा डेटा स्टोर करना है डीबी के अंदर। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मॉडल का यूज करके मैं कर लूंगा, या तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर लूंगा। पर दोनों ही तरीके से मैं क्रिएट मेथड का यूज करके या फिर सेव मेथड का यूज करके डीबी के अंदर इंसर्ट कर दूंगा, यस और नो। जी भैया बिल्कुल। डीबी के अंदर इंसर्ट होगा तो मेरे को साइन अप वाला फ्लो बिल्कुल क्लियर लग रहा है, इसमें मुझे कुछ खास डाउट आ नहीं रहा है, ठीक है। ये बहुत सिंपल फ्लो है, कोई भी इश्यू नहीं हो इसके अंदर, ठीक है। आपने एक नई एंट्री क्रिएट कर दी है आपके डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, लेट्स मैं लॉगिन वाले फ्लो की बात कर रहा होता, लॉगिन कैसे होगा ये समझाओ मुझे एक बार। लॉगिन वाले केस में क्या होगा, अभी लॉगिन वाले में आपने अभी भैया वो पढ़ लिया JWT और कुकीज वाला आर्टिकल के नहीं? नहीं भैया, अब मेरे को पता ही उसके बारे में, अभी चला मैंने चलो जब बताओ क्लास खोली बताओ थी। बताओ बताओ। तो लॉगिन वाला पेज बनाया, उसमें दो चीज मांग सकते हैं। जैसे एक तो जब नॉर्मल हर जगह जैसे मेजरली या तो यूजर नेम या जीमेल या ईमेल जो भी आपकी होती है, ठीक है उसका और पासवर्ड का, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है तो पहला एक तो क्लाइंट साइड आईडी वेरिफिकेशन लगा देंगे, ईमेल आईडी सही डाल रहा है ठीक है। और तो आपने पासवर्ड ये ठीक डेटा डाल रहा लिया, तो मैंने आपने डेटा फेच कर लिया, बहुत बढ़िया। इसके है। बाद इसके बाद इसको जैसे नॉर्मल हम सबमिट पे वहां भेजते हैं बैकएंड पे, तो वहां पे फ्रंट एंड को भूल भेजेंगे। जाओ, सिर्फ बैकएंड दे सोचो, अभी फ्रंट एंड भूल जाओ, कोई नीड नहीं है फ्रंट एंड को समझने की। तो उसमें पहले हम चेक करेंगे कि ईमेल आईडी डीबी में है भी नहीं है। पहले हम वैलिडेशन करेंगे कि जो डेटा मेरे पास आया क्या वो वैलिड है कि नहीं है। हाँ जी मान लो ईमेल आईडी में तुमने @ लगाना ही भूल गए, तो बिना @ वाली कौन सी ईमेल आईडी होती है भाई? भैया, अभी वही कहा ना, पहले क्लाइंट साइड वेरिफिकेशन कर लेंगे हाँ, कि ईमेल आईडी ठीक डाली है तो नहीं डाली। क्लाइंट साइड नहीं करना होता, वैलिडेशन जब भी होती है ना, आपको अगर ऑप्टिमल प्रैक्टिस बताऊं, जो भी वैलिडेशन आपकी होती है वो बैकएंड में होनी चाहिए। ओके। ये मेरे को मेरे मेंटर ने बताई थी जब मैं काम कर रहा था अमेजोन के अंदर। आप जो भी वैलिडेशंस कर रहे हो वो सारी की सारी आपके बैकएंड में होनी चाहिए कि क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है नहीं है, राइट। जी जी। उस चीज का ध्यान रखें। और बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रंट एंड में मत करो, फ्रंट एंड में करना चाहो वहां भी हो सकती है, वहां भी कर सकते हो तुम, पर एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि हम बैकएंड के अंदर करें, ठीक है। हाँ और जी। बताओ, हम नहीं चाहते ना हमारा यूआई डिले मार के लोड हो। मैं नहीं चाहता कि मैंने क्लिक कर दिया, वेट कर रहा हूँ, अच्छा हाथ पकड़ के भाई चल रहा हाँ, है। पता है लोडर घूम रहा है बार चाहता बार। हूँ जितना कम लोड हो मेरे फ्रंट एंड के ऊपर उतना अच्छा है। बैकएंड का जितना हैवी काम है वो सारा बैकएंड करे, ठीक है, फ्रंट एंड हल्का होना चाहिए। हाँ जी। और तो बताओ। यहाँ पे जब सबमिट करेंगे, बैकएंड पे कॉल जाएगी और वो पता करेगी कि जो ईमेल आईडी पर्सन ने डाली है वो हमारे डीबी में है या नहीं है। ठीक है, तो डीबी में है तो उसको चेक करो कि वर्ड बाय वर्ड वो बिल्कुल सेम मैच हो रही है। तो आप कह रहे हो कि यूजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो आप डीबी में चेक करने गए, हाँ जी। तो इसके लिए डीबी कॉल जाएगी पक्का। जी। तो आपने यहाँ पे पहले डीबी कॉल मार दी होगी, ठीक है। और जी, बताओ। सबसे पहले यूजर एग्जिस्ट हो गया। अब यूजर एग्जिस्ट है तो उसका पासवर्ड चेक होगा। अब आप पासवर्ड मैच चेक कर रहे हो, अब आप चेक कर रहे हो कि जो पासवर्ड डीबी के अंदर पड़ा है और जो पासवर्ड आपने डाला है, क्या वो दोनों पासवर्ड मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी। अगर पासवर्ड मैच नहीं कर रहे हैं, तुम्हें पता, तो एरर थ्रो करना है, तुम्हें बोलना कि भाई पासवर्ड इनकरेक्ट है। हाँ अगर जी भैया। पासवर्ड मैच कर गए हैं तो उस केस में क्या करा जाए? उसमें एक सक्सेस वाला मैसेज दो और वो फ्रंट एंड पे पॉपअप दिखाएगा कि हाँ, एक टूल टिप टाइप of कुछ दिखाएगा दिखाएगा कि सक्सेस, मतलब आप लॉगिन हो ठीक गए। है, तो तुम कह रहे हो कि पासवर्ड वाले केस में बस तुम्हें टोस्ट दिखा दो सक्सेस वाला, ये कह रहे हो? हाँ 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 जी। ठीक है। अब तुम ये चीज इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें भी JWT का और तुम्हें कुकीज का ज्ञान नहीं है, ठीक है। जी भैया। अब तुम्हें JWT का, जेसन वेब टोकन का और कुकीज का अगर ज्ञान होता तो तुम बात अलग करते मेरे साथ, ठीक है। तो मैं फिर भी अभी तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ मैं, एक बार जाओ, एक बार वो 2 मिनट 5 मिनट जो तुम्हें लेना तुम ले लो, और एक बार वो आर्टिकल पढ़ के आओ और मुझे बताओ इस वाले केस के अंदर फिर और क्या क्या कर सकता हूँ मैं। यहाँ जानना है मुझे, यहाँ पे एडिशनल और क्या क्या होगा। जाओ, आर्टिकल तुम्हारी इसी की जहां तुमने क्लास ज्वाइन करी है उसी के ऊपर है, JWT एंड कुकीज फॉर सिक्योरिटी करके, उसको पढ़ के आओ। 5 मिनट लगाओ भले, कोई भी इशू नहीं है, पर ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ो उसे एक बार, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। एक चीज और थी भैया, क्या एक चीज? थोड़ा सजेशन था। बताओ। एक भैया, जैसे बहुत बार मैं ना कोई कोई बैक टॉपिक में कोई पुराना टॉपिक आपने जो पढ़ाया है मेरे को रिवीजन करना है। ठीक है अब मेरे को ढूंढना पड़ता है वो आपने कौन सी क्लास में पढ़ाया है। ठीक है अभी जैसे आपने यूज इफेक्ट पढ़ा दिया, तो यूज इफेक्ट आपने 3-4 तरीके के बताए थे, ठीक है ना। अब मेरे को मान लो दो ही आते हैं, मेरे को दो और पता करनी है। तो आप एक काम करो ना प्लीज, कि मतलब जैसे आपने जो जो क्लास डाल रखी है, आपने उनका नाम डाल रखा है मेनली। हम्म। आप जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ
तो उसके मतलब क्लास से पहले या उसके नीचे एक छोटा सा पॉपअप हो कि इसमें आपने ये टॉपिक इस टाइम पे पढ़ाए हैं। ब्रो कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। पर अगर मैं कर दूंगा, उसमें कोई भी इशू नहीं है। पर मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना, अगर लेट से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लेट से मैंने कोई कोर्स लिया होता ना, वहां से कुछ पढ़ रहा होता, ठीक है, जी भैया। तो क्या मुझे पता है मुझे यूज इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा, यस और नो? क्या मुझे वो तो भैया पढ़ने का पता चलेगा। डिफरेंट केसेस थे, यस और नो? तो जी मैं जी पक्का जी। डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करता रादर देन दोबारा वीडियो देखना। मैं मानता हूँ कि तुमने पैसे दिए हैं, तुम वीडियो देख सकते हो, अच्छी बात है। पर एक अच्छी चीज ये होगी कि हम बार बार वीडियोस पे डिपेंडेंट होने की जगह, अब मुझे उस चीज के बारे में आइडिया लग गया, मैं अच्छे से रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत क्लिक नहीं कर रहा क्या था, अब मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखूँ कि कैसे कैसे कर सकते हैं। वो वाली अप्रोच फॉलो करो। आगे नाम चेंज करना हम कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। हाँ, और एक चीज और थी भैया, जैसे जो आप नोट्स आप खुद बनाते हो हमें पढ़ाने वाले, हाँ आप वो भी अपलोड कर देखो, जो हाथ से लिख के भाई, तुम्हें बनाते हो। समझ में नहीं आएगा। ये बहुत बुरे हाल है मेरे नोट्स के, तुम्हें समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं अपलोड करता नहीं हूँ इसको। ये बहुत बुरे हाल है ये नोट्स नहीं समझ सकता और कोई समझ नहीं सकता, दिक्कत ये है बस। चलो भैया, जैसा आपको ठीक लगे। तो देखो, खुद देखो एक बार, इसमें कुछ समझ आ सकता है तुम्हें? ये फ्लो डायग्राम जैसा दिख रहा है कुछ। ये वही है जो हमने अभी डिस्कस किया ना, कोड हेल्प के ऊपर, एक नॉर्मल यूजर, एक स्टूडेंट और एक एडमिन यूजर, वो है ये। तो तुम्हें आएगा नहीं समझ में, नहीं तो मैं मेरे को शेयर करने में कोई भी ऐसी खास दिक्कत नहीं थी भाई। चलो जैसे भी आपको ठीक लगा भैया, ठीक है, है ना। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया दोस्त, सही है। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। एक बार वो आर्टिकल पढ़ो सारे के सारे बच्चे, 2 मिनट बाद में तुम्हें दोबारा मिलता हूँ, मैं भी आर्टिकल देखता हूँ क्या लिखा है उसके अंदर, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक है, और तुम इस 2 मिनट के ब्रेक के अंदर क्या करोगे, आर्टिकल रीड करोगे, क्योंकि तुम पढ़ के तो आते नहीं हो तुम्हें एक आर्टिकल दिया होता है, वो भी तुम पढ़ के नहीं आते हो। फटाफट, इतने तो माउस है यार, क्या ये वाला माउस चलाऊं कि ये वाला माउस चलाऊं, कौन सा माउस चलाऊं, परेशान कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो चीज पढ़ने वाले हैं, हम दो चीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, जेसॉन वेब टोकन्स के बारे में, और हम पढ़ने वाले हैं आपके कुकीज के बारे में, ठीक है। तो मुझे बताओ भाई, जेसॉन वेब टोकन्स क्या है? एक सिक्योर्ड वे है, एक सिक्योर्ड वे है आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का, ठीक है। एक बहुत ही सिक्योर्ड वे है आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का, ठीक है जी। इस केस के अंदर क्या होता है, जब भी आप किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को, आप जब भी किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करते हैं, आपका सर्वर एक टोकन जनरेट कर देता है, आपका सर्वर एक JWT टोकन जनरेट कर देता है। अरे भैया, JWT टोकन जनरेट क्या होता है? ये जेसॉन वेब टोकन क्या होता है? मैंने कहा चलो दिखाते हैं, आओ दिखाते हैं तुम्हें दिखने में कैसा लगता है, आ जाओ। अभी हम तुम्हें दिखाएंगे जेसॉन वेब टोकन दिखने में कैसा लगता है, आ जाओ। JWT.io, क्या सभी बच्चे ये देख पा रहे हैं? हेडर, पेलोड और सिग्नेचर, क्या ये तीन चीजें देख पा रहे हो मित्र? जल्दी से बताओ। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारी चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, एक सेकंड का टाइम दो मेरे को, मैं तुम्हारी चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, दो एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हो भाई साहब कलर ब्लाइंडनेस हो गया मुझे। क्या सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है दोस्त? बढ़िया। तो हमने बोला आपका एक जेसॉन वेब टोकन क्या होता है, तीन चीजों से मिलकर बनता है। क्या होती हैं वो तीन चीजें? एक आपका होता है हेडर, एक आपका होता है पेलोड, एक आपका होता है सिग्नेचर। इन तीन चीजों को मिलाकर इन तीन चीजों को मिलाकर आपका ये जेसॉन वेब टोकन तैयार होता है। आप हेडर के अंदर डिफाइन करते हो कि कौन सी एल्गोरिदम मुझे यूज करनी है, हैशिंग की, ठीक है, और किस टाइप की चीज मैं क्रिएट करना चाहता हूं। तो आपने यहाँ बता दिया कि मैं एक जेसॉन वेब टोकन क्रिएट करना चाहता हूं, टाइप क्या हो गया, रीलोड करो यार इसे। मैं यहाँ बता दी कि मैं SHA-256 एल्गोरिथम यूज करना चाहता हूं और JWT टोकन क्रिएट करना चाहता हूं। पेलोड के अंदर जो आप डेटा देना चाहते हो, जो आप डेटा, लेट्स से मैं अपने एंड से डेटा देना चाहता हूँ, यूजर का नाम, यूजर की आईडी, यूजर का रोल, तो आपने वो डेटा यहाँ पर बता दी कि भाई इस डेटा को मैं टोकन के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ। और यहाँ पे आपने सिग्नेचर के अंदर अपनी खुद की एक की डाल दी, जिसे हम सीक्रेट भी कहते हैं, एक की डाल दी। लेट्स से मैंने सीक्रेट अपनी क्या रख दिया, मैंने बोल दिया कि बब्बर, ठीक है। तो उस सीक्रेट की के द्वारा आपका तो आपका एट द एंड ये जनरेट होता है, तो ये आपका वो टोकन जनरेट हो चुका है। तो ये है आपका वो जेसॉन वेब टोकन। जेसॉन वेब टोकन एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर, और इस जेसॉन वेब टोकन के अंदर इन तीनों का डेटा स्टोर्ड है। क्या बात समझ में आती है? दोबारा समझते हैं, हमने क्या बोला। जेसॉन वेब टोकन होता क्या है? मैंने बोला एक ऐसी प्रकार की एंटिटी है जिसके द्वारा
आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं बहुत ही सिक्योर्ड वे के अंदर। जब भी आपका कोई क्लाइंट जो है लॉग इन करता है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन के अंदर, तो आपका सर्वर एक टोकन जनरेट करता है। आपका सर्वर एक टोकन जनरेट करता है। टोकन इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपका वो टोकन है। इस टोकन के अंदर ये 3 इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हुई पड़ी है, ठीक है। टोकन इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली, ठीक है। तो आपका एक टोकन जनरेट हो गया और इस टोकन को आपका सर्वर आपके क्लाइंट को दे देता है। इस टोकन को आपका सर्वर आपके क्लाइंट को दे देता है और आपका क्लाइंट जो है इस टोकन को यूज कर सकता है बार बार डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उसी एप्लीकेशन के अंदर, और उसे बार बार लॉग इन करने की नीड नहीं पड़ेगी। उसको एक ही बार लॉग इन करना है, उसको एक ही बार लॉग इन करना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एक बार आपने लॉग इन कर लिया आपके एप्लीकेशन के अंदर, आपके सर्वर ने आपको वो JWT टोकन पकड़ा दिया एज अ रिस्पॉन्स। अब क्लाइंट जो है इस JWT टोकन को लेट से और मल्टीपल रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उन रिक्वेस्ट के अंदर इस टोकन को साथ में सेंड कर सकता है, ठीक है, साथ में सेंड कर सकता है। और आपका सर्वर इस टोकन के माध्यम से आपकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लेगा और आपसे बार बार नहीं बोलेगा लॉग इन करो, आपसे बार बार नहीं बोलेगा लॉग इन करो, लॉग इन करो, लॉग इन करो। क्या बात समझ में आती है? सो काइंड ऑफ एक आपने सेफ तरीका निकाल लिया कम्युनिकेशन का विद योर सर्वर। यस और नो, यस और नो, बताओ मित्र, यस और नो। आपने देखा यहाँ पे हेडर किस प्रकार का दिखता है, आप टाइप बताते हो, एल्गोरिथम बताते हो, डेटा अपना खुद का आपका होगा जो भी आप सेंड करना चाहते हो। यहाँ पे सिग्नेचर डिफाइन करते हो किस प्रकार सिग्नेचर आपको चाहिए, ठीक है। सो मैंने लेट से बोल दिया, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, माई सिग्नेचर, तो मैंने ये लिख दिया माई सिग्नेचर। तो इससे मेरा ये टोकन जनरेट हो गया। लेट से नेम के अंदर मैंने क्या लिख दिया, नेम के अंदर, अरे कुछ लिख नहीं पा रहा मैं, लिख दिया लव। तो इस प्रकार से लव डो क्या होता है भाई, लव बब्बर होता है। सो लव बब्बर के लिए, लव बब्बर के लिए ये वाले सिग्नेचर के साथ लेट से मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया यहाँ पे, हेलो जी लिख दिया मैंने, हेलो जी। ये मेरा अपना सिग्नेचर हो गया और ये मेरा अपना डेटा हो गया और ये मेरा टाइप ऑफ एल्गोरिथम हो गया। और इसके द्वारा आउटपुट में जनरेट क्या हो रहा है, इसके द्वारा आउटपुट में मेरा ये वाला टोकन जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो क्या बात समझ में आ रही है? JWT टोकन क्या होता है, ठीक है जी। तो एक बच्चा पूछ रहा है इनको एक्सपायर करने की नीड क्यों है। अरे मैं वहां तक पहुंच तो जाऊं मैं वहां तक पहुंच तो जाऊं, ठीक है जी। हंसी आई पर भैया ने कंट्रोल किया। हंसी क्यों आएगी पर मुझे मुझे हंसी क्यों आएगी? सिग्नेचर बेसिकली आपको वहां पे ये समझना कि आपने एक सीक्रेट प्रोवाइड कर दी, एक अपनी पर्टिकुलर की बता दी कि हाँ ये वाली की के द्वारा इसको क्रिएट कर दो जी, ठीक है जी। बढ़िया, आप इस सीक्रेट की खुद से डिफाइन करोगे कि इस सीक्रेट की क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। तो वापस देखते हैं हमने बेसिकली क्या बोला। मैंने बोला कि मेरा क्लाइंट जो है, मेरे क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट मारी होगी पक्का। तो मेरे ब्राउजर ने कोई रिक्वेस्ट करी मेरे सर्वर के ऊपर, और मेरे सर्वर के ऊपर बेसिकली उसने लॉग इन रिक्वेस्ट करी है, लेट से लॉग इन रिक्वेस्ट करी है। अब जैसे ही वो लॉग इन हो गया, मेरे सर्वर ने एक टोकन क्रिएट कर दिया, मेरे सर्वर ने एक टोकन क्रिएट कर दिया और उसको एज अ रिस्पॉन्स मेरे क्लाइंट को दे दिया, ले बेटा ले 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 ले। तो जैसे इसको JWT टोकन मिल गया, अब ये बाकी जो कॉल्स करेगा, बाकी जो रिक्वेस्ट करेगा, उन सारी की सारी रिक्वेस्ट के अंदर, उन सारी की सारी रिक्वेस्ट के अंदर इस JWT टोकन को यूज कर सकता है अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए, अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए। तुम अगर चाहो तो सर्वर के अंदर कोई भी, सॉरी, इस टोकन के अंदर कोई भी डेटा तुम पास कर सकते हो। लेट्स से तुम ईमेल पास करना चाहो, तुम आईडी पास करना चाहो, लेट्स से तुम रोल पास करना चाहो, तुम रोल भी इसके अंदर पास कर सकते हो। क्या बात समझ में आती है? तो तुम इस टोकन के माध्यम से ऑथराइजेशन भी अचीव कर लोगे। सोच के देखो, अगर मैं इस टोकन के अंदर रोल भी पास कर दूं कि मेरा जो रोल है वो स्टूडेंट है, तो क्या मैं इस टोकन के माध्यम से ऑथराइजेशन भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? अरे मिल गया ना मुझे यहाँ पे कि मेरा रोल कौन सा, स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई ये वाला पोर्टल दिखा। रोल कौन सा, एडमिन है, एडमिन को ये वाला पोर्टल दिखा। रोल कौन सा, न्यू विजिटर, इसको ये वाला पोर्टल दिखा। मैं चाहूं मैं इससे ऑथेंटिसिटी प्रूव कर सकता हूं, मैं चाहूं मैं इससे ऑथराइजेशन भी अचीव कर सकता हूं। सवाल है कैसे समझेंगे, सवाल है कैसे समझेंगे, ठीक है। आज का ज्यादा टारगेट मेरा ये नहीं है कि मैं तुम मिडलवेयर के ऊपर ज्यादा लेके जाऊं, मिडलवेयर का बड़ा यूज होगा इन सब चीजों के अंदर। कल का टारगेट है हमारे मिडलवेयर की तरफ जाना। भैया 3 डिफरेंट पोर्टल, अरे श्री साईराम जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था अभी, कि एक को सिल्वर पोर्टल दिखाएंगे, एक को गोल्ड पोर्टल दिखाएंगे, एक को प्लैटिनम पोर्टल दिखाएंगे, वो एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया, तो ये थोड़ा समझ में आता है। और सेकंड चीज जो हमने आर्टिकल के अंदर लिखी है वो है कुकीज। अब मुझे बताओ कुकीज में क्या समझ में आया, कुकीज में क्या समझ में आया, कुकीज में क्या समझ में आया? एक चीज भैया यहाँ पे साफ साफ विजुअल हमें हो रही है कि JWT टोकन जो है उनको हम कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे,
JWT टोकन को अपनी लोकल मशीन पे हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, उनको बस अपनी रिक्वेस्ट के साथ हम सेंड कर रहे हैं पेस्ट करके कि भाई हम ऑथेंटिक यूजर हैं, ये है मेरा रोल। पर कुकीज क्या है? कुकीज तुम्हारी टेक्स्ट फाइल्स हैं, कुकीज तुम्हारी छोटी टेक्स्ट फाइल्स है जिनको तुम अपने लोकल पीसी पे स्टोर कर सकते हो, लोकल पीसी पे स्टोर कर रहे होगे। कुकीज का यूज करके तुम्हारी लॉगिन इंफॉर्मेशन सेव्ड रहती है, कुकीज का यूज करके तुम्हारी शॉपिंग कार्ट के अंदर क्या डेटा है वो स्टोर रहता है, कुकीज का यूज करके तुम्हारी प्रेफरेंसेस क्या है वो सब स्टोर रहता है। यस और नो? तुमने अपनी कार्ट के अंदर वो 3 आइटम्स ऐड की थी, बंद कर दिया उस पेज को, फिर दोबारा गए, वो 3 आइटम भी एडेड है, क्यों? कुकीज बैठे। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? तुम्हारी प्रेफरेंसेस, तुम्हारा शॉपिंग कार्ट, ये सब कुछ कुकीज के द्वारा हैंडल हो रहा है। ठीक है जी? तो ये तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पर सेव्ड भी रह सकती है, ये तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पर सेव्ड भी रह सकती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब भी तुम किसी वेब एप्लीकेशन में लॉग इन करते हो तो तुम्हारा अगर सर्वर चाहे, कोड पर डिपेंड करता है, तुम्हारा सर्वर अगर चाहे तो वो एक कुकी क्रिएट कर सकता है और वो कुकी तुम्हें दे देगा, वो कुकी तुम्हें दे देगा। उस कुकी के अंदर तुम्हारे सेशन का डेटा स्टोर हो सकता है, जो भी तुम्हारे प्रेफरेंस है, जो भी तुम्हारा इंडिविजुअल स्पेसिफिक डेटा है वो स्टोर हो सकता है। और वो कुकी जो है उसने तुम्हें पकड़ा दी एज अ रिस्पॉन्स, जैसे उसने तुम्हें JWT टोकन दिया था एज अ रिस्पॉन्स, वैसे ही अब तुम्हारे सर्वर ने तुम्हें कुकी पकड़ा दी एज अ रिस्पॉन्स। ठीक है जी? और अगर अब तुम चाहो तो उसी कुकी का यूज कर सकते हो बाकी सारे रिक्वेस्ट के अंदर, और उसी कुकी के आधार पर तुम ऑथराइजेशन भी अचीव कर सकते हो। ध्यान सुनना, अगर तुम अब चाहो उसी कुकी को यूज कर सकते हो बाकी रिक्वेस्ट के अंदर, और अगर तुम चाहो तो उसी कुकी को यूज कर सकते हो बाकी रिक्वेस्ट के अंदर, और फिर से ऑथराइजेशन अचीव कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन भी अचीव कर सकते हो। तो भैया दोनों से कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ। हम यहाँ पे फिर भी दोनों चीजें देखेंगे, हम दोनों देखेंगे कैसे हम JWT का यूज करेंगे, हम कैसे कुकीज का यूज करेंगे, कैसे क्रिएट करने वाले हो, दोनों चीजें देखेंगे। पर अगर मैं चाहूं मैं JWT का यूज करके आइडेंटिफाई कर सकता हूँ यूजर को, मैं JWT का यूज करके रोल क्रिएट करके ऑथराइज भी कर सकता हूँ। अगेन सेम थिंग फॉर कुकी, मैं वहां भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकता हूँ, मैं वहां पर भी ऑथराइजेशन कर सकता हूँ। क्या बात समझ में आती? ठीक है? बहुत बहुत सारे तुम्हारे मन में भी डाउट आ रहे होंगे JWT को लेकर और कुकीज को लेकर। ठीक है, उनको लिख लो, उनको लिख लो। और ज्यादातर डाउट ना वैसे लिखना, थ्योरेटिकल वाले मत लिखना, ऐसे लिखना कि यार वो GFG की साइट पे गए थे, बार बार पूछते हैं एक्सेप्ट कुकीज, एक्सेप्ट ऑल कुकीज, एक्सेप्ट ऑल कुकीज, और कोड हेल्प की वेबसाइट पे जाते हैं वो तो पूछते ही नहीं एक्सेप्ट ऑल कुकीज। चक्कर क्या है? क्या होता होगा एक्सेप्ट ऑल कुकीज करके? क्या होता होगा? या फिर बब्बर भैया ने बताया था शॉपिंग कार्ट का डेटा सेव रहता है, ऐसा करता हूँ अमेजोन पे जाता हूँ, 3 आइटम फटाफट से कार्ट में डालता हूँ, टैब बंद कर दूंगा, फिर खोल के देखता हूँ अच्छा दिख रहा है, तो अगर मैं अपनी कुकी को क्लियर कर दूं तो क्या मुझे डेटा दिखेगा मेरी कार्ट के अंदर? ऐसे प्रैक्टिकल काम लिखो फटाफट, ऐसे प्रैक्टिकल काम लिखो अपनी कॉपी के अंदर फटाफट फटाफट। क्या दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऐसे 3 4 5 चीजें जो तुमने खुद फेस की हैं। कुकी वाला वर्ड ऐसा नहीं है, कुकीज वाला तुमने पहली बार मेरे से सुन रहे हो, नहीं, तुमने पढ़ा है इसको वेबसाइट के अंदर, बहुत बार दिखा होगा तुम्हें एक्सेप्ट कुकीज वाले बटन से, राइट? लिख लो फटाफट, जहां जहां देखा था क्या हो रहा था, आज पता लगाऊंगा, आज पता लगाऊंगा क्या किया उन लोगों ने मेरे डेटा के साथ। ठीक है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये क्या लगता है पकड़ लिया होगा मैंने? नहीं पकड़ा। बढ़िया बढ़िया, तो ये बात समझ में आती है। थोड़ा बहुत समझ में आया भैया, ज्यादा समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि JWT टोकन्स एंड कुकीज कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अचीव कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब मैं JWT टोकन की बात करूं या मैं कुकीज की बात करूं, दोनों इस प्रकार काम करते हैं कि आपके यूजर ने लॉग इन कर लिया आपकी एप्लीकेशन के अंदर, आपका सर्वर चाहे तो JWT टोकन क्रिएट कर सकता है, आपका सर्वर चाहे तो कुकीज क्रिएट कर सकता है, और क्रिएट करने के बाद क्लाइंट को एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर सकता है। आपका क्लाइंट चाहे तो इन टोकन्स को और कुकीज को यूज कर सकता है आपके मल्टीपल रिक्वेस्ट के अंदर अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए, अपना रोल, अपनी ऑथराइजेशन अचीव करने के लिए। क्या बात समझ में आती है? ये कहानी थी दोस्त, ये कहानी थी दोस्त, ये कहानी थी। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? कोड हेल्प क्या यूज करता है तुम्हें फाइंड आउट करना है ना, ये मैं बताऊं सब कुछ तुम्हें, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। जाओ खेलो कोड हेल्प की वेबसाइट के साथ, खोल दो सारे टैब, निकाल लो क्या हो रहा है वहां पे असलियत के अंदर। ठीक है जी? अभी तो मैं कोड में घुसा ही नहीं, मैं अगर कोड में भी घुस जाता तो तुम शॉर्ट हो जाते सारे के सारे कि क्या हो गया ये, मेरा जीवन खराब हो गया, क्या करवा रहा है ये आदमी, जानबूझ के हम अभी नहीं गए हैं। ठीक है जी? तो ये आपके कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा आप ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अचीव कर सकते हैं, और हर किसी के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिस्कस करते जाएंगे भाई किसका क्या फायदा है, किसका क्या नुकसान है। पर चलो ठीक है, अभी के लिए छोड़ देते हैं।
तो अभी के लिए अगर मैं अपना टारगेट लेके चलूं तो मेरा टारगेट ना आज का तुम्हारे साथ सिर्फ 2 हैंडलर क्रिएट करने का है। और वो 2 हैंडलर कौन कौन से हैं? मैं चाहता हूं यूजर को साइन अप करवाना और मैं चाहता हूं यूजर को लॉग इन करवाना। अब मुझे बताओ स्लैश साइन अप और स्लैश लॉग इन वाली रिक्वेस्ट के लिए कैसे कोड लिखा जाए? अब आएगा मजा, अब कोड करना शुरू करेंगे। शुरुआत कहां से होती है? अपने सर्वर को एक्टिवेट कहां से करेंगे? सर्वर एक्टिवेट होगा भैया index.js से। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रिक्वेस्ट कहां पर लैंड कर रही है? रिक्वेस्ट लैंड करेगी मेरे राउट्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे राउट डिफाइन कर दिया, बहुत बढ़िया। राउट कहां पे लैंड करेगा? ये लैंड करेगा मेरे कंट्रोलर के अंदर जो हैंडलर लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है जी, यहाँ लैंड कर गया। ये किसका यूज कर रहा होगा? ये किसी मॉडल का यूज कर रहा होगा। किसके लिए? ये मॉडल का यूज कर रहा होगा किसी डीबी से इंटरेक्शन करने के लिए। बहुत बढ़िया, आसान है, पढ़ पढ़ के छोड़ दिया भैया। ये index.js फाइल है, ये किसी database.js फाइल का यूज कर रहा होगा अपने डेटाबेस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए। ये index.js फाइल है अपने पोर्ट नंबर को निकालने के लिए, या फिर JWT की सीक्रेट की को निकालने के लिए, या फिर MongoDB के यूआरएल को निकालने के लिए किसी .env फाइल से कोलैबोरेट कर रहा होगा। आसान है, यही तो कर रहे हैं पिछले 10 दिन से, और कर क्या रहे हैं हम? यही तो कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं? तो लिखना शुरू करें। हमें पता है 2 राउट हैं, ये वाला राउट और ये वाला राउट। 2 राउट यहाँ पर डाल देंगे। इन 2 राउट के लिए हमने यहाँ पे हैंडलर, एक कंट्रोलर डिफाइन कर देंगे, उस कंट्रोलर के अंदर उसके अंदर सारे हैंडलर डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर अपना मॉडल लिख देंगे, यूजर की क्या क्या डिटेल हम स्टोर करना चाहते हैं, ईमेल, पासवर्ड, रोल, सरनेम, लास्ट नेम, जो भी चीजें वो सब यहाँ पे लिख देंगे और कहानी खत्म। कोड करना शुरू करें। मैं ज्यादा टाइम ही वेस्ट नहीं कर रहा, कोड करना शुरू कर सकते हैं अभी भी अगर हम चाहे तो कोड करना शुरू कर सकते हैं मजे मजे में, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। सेम रिपीट होगा, बता देता हूं पहले ही, सेम रिपीट होगा, सेम रिपीट होगा, सेम रिपीट होगा, थोड़ी सी कहानी, सेम रिपीट होगा, यहीं पर होगा। जो भी है डिफरेंट, जो भी डिफरेंट है वो यहाँ पे है, जो भी डिफरेंट है वो यहाँ पे। ठीक है, कोई स्टार्टर पैक नहीं है, स्क्रैच से कोड होगा। ठीक है जी, कोई स्टार्टर पैक नहीं है, स्क्रैच से कोड होगा। बस कंट्रोलर के अंदर थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट देखने को तुम्हें मिलने वाली है। मिडिलवेयर आज अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, मिडिलवेयर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, कोड करना शुरू करें मित्रों, जल्दी से बता दो। अब तुम्हें जैसे ही विजिबल होगा तुम मुझे बताओगे भैया विजिबल, और हम फिर आगे बढ़ जाएंगे मित्रों। चले मेरे शेर, विजिबल है, बहुत बढ़िया। सबसे पहला स्टेप बताओ क्या होता है हमारा? सबसे पहला स्टेप बोलो, फोल्डर क्रिएट कर दो। बहुत बढ़िया, तो हमने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, और उस फोल्डर का नाम क्या रखूं? क्या नाम रखूं? क्या बना रहे हैं हम? क्या बना रहे हैं हम लिख दिया ऑथ ऐप रख दिया इसका नाम। बढ़िया। इसके बाद क्या करूं भैया? टर्मिनल में जाओ और इसके अंदर जाओ, और क्या करूं इसके बाद? इसको इनिशियलाइज कर दो, npm init -y इनिशियलाइज, npm init -y हो गया। बढ़िया। इसके बाद क्या करूं भैया? फोल्डर को ना ओपन कर लो, फोल्डर ओपन कर लो विजुअल स्टूडियो से। तो आपने ओपन कर लिया फोल्डर, डेस्कटॉप पे गए, हमने बोला ऑथ ऐप, और ये फोल्डर ओपन कर लिया। इसके बाद क्या करूं? बन गया मेरा फोल्डर। अब क्या करूं? index.js वाली फाइल बना लो भैया, index.js बना ली। अब क्या करूं? express.js इंस्टॉल कर लो। तो हम यहाँ पे गए व्यू में, हम यहाँ पे गए टर्मिनल में, हमने बोला npm i express, लो जी इंस्टॉल कर ली। अब क्या करूं भैया? आपने जो package.json है ना, इसके अंदर मुझे नोडमोन को सेटअप करना है, तो हमने बोला npm i नोडमोन, लो जी इसको भी इंस्टॉल कर लिया। बहुत बढ़िया। अब मैंने यहाँ पे अपना वो स्क्रिप्ट वाला फंडा लिख दिया कि भाई स्टार्ट वाले केस के अंदर हम कौन सी कमांड चलाएंगे, नोड index.js, और हम डेव वाले केस के अंदर कौन सी कमांड चलाएंगे, nodemon index.js। तो ऑलरेडी पता ही है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, तो इतना हमने सेटअप कर लिया। और क्या पेंडिंग है सेटअप के अंदर? बताओ मित्रों, और क्या पेंडिंग है? अगेन कुछ चीजें हैं भैया, आपको mongoose की नीड पड़ेगी। mongoose जो है वो इंस्टॉल कर लो, npm i mongoose, और हमें डॉट एनवायरनमेंट की यूज पड़ेगी अपने एनवायरनमेंट फाइल को लोड करने के लिए। हमने कर दिया npm i .env। ठीक है जी, और किसकी नीड पड़ेगी? और जो भी नीड पड़ेगा आगे बाद में देखते रहेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, बाद में देखते हैं, नीड पड़ेगी तो अपने आप ऐड कर लेंगे हम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अभी ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करते इसके ऊपर, फटाफट से अपना कोड शुरुआत करते हैं। ठीक है जी, हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको index.js के अंदर। बताओ जी मित्रों, क्या क्या रखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? शुरुआत करते हैं कोड की। ठीक है जी, मैं कुछ बोलना चाहता था, मैं रुक गया अभी थोड़ा सा ना, देखना पड़ता है, टीचर हूं ना, क्या करें भैया। वही एक्सप्रेस.js का फ्रेमवर्क जो है उसको आप फटाफट से एक बार इंपोर्ट करवा लो। मेरे को दूसरा कीबोर्ड दे दिया मुझसे, चल भी नहीं रहा है।
इसको हमने इंपोर्ट करा लिया, अपनी एप्लीकेशन हमने क्रिएट कर दी और हमने ये एप्लीकेशन क्रिएशन वाला काम कर दिया। हमने क्या बोला, जो भी एनवायरनमेंट फाइल है हमने क्रिएट ही नहीं करी, .env, इस env फाइल के अंदर जो भी डेटा है उसको लोड करवाओ तुम्हारे प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर। तुमने बोला .env लाइब्रेरी लो और इसका कॉन्फिग मेथड कॉल करो और इससे क्या होता है, प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हारा डेटा लोड हो जाता है। तो तुमने क्या बोला यहाँ पे कि पोर्ट निकालो भाई, तुमने बोला पोर्ट की वैल्यू विल बी इक्वल टू process.env पोर्ट और डिफॉल्ट केस के अंदर लेट से मैं 4000 पोर्ट नंबर पे चलाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद मैंने क्या बोला, इसके बाद मैंने बोला कि जो मेरा ऐप है वो क्या यूज करेगा, वो मेरा express.json यूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अगर किसी बॉडी में से पास करके डेटा लाना होगा, दैट्स वाई वो इसको यूज करेगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने क्या बोला, मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, जिस फोल्डर का नाम मैंने रख दिया config, और उस config फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बना ली, इसका नाम रख दिया database.js। ठीक है। अब हमने क्या बोला दोस्त, हमने बोला कि फटाफट कोड करना शुरू करो इसके अंदर ऐसा मतलब वही पुराना वाला कोड है, अब तुम्हें देखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं सेम कोड। तो इसके अंदर हम पहले mongoose का इंस्टेंस लेके आते हैं, mongoose का इंस्टेंस फटाफट से ले आते हैं, mongoose। और इसके बाद हमने बोला कि जो भी तुम्हारा .env कॉन्फ़िगरेशन है उसको लोड कर दो। लो जी, हमने इसको लोड भी कर दिया। हमने बोला एक्सपोर्ट डॉट कनेक्ट, लेट से मेथड का नाम कनेक्ट रख दिया हमने, विल बी इक्वल टू दिस, एक एरो फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। इस एरो फंक्शन के अंदर हमने क्या बोला कि mongoose डॉट कनेक्ट, इसके अंदर दो चीजें पास करते थे। आप बताना मित्रों, दो चीजें क्या थी वो, अरे बताओ। एक तो भैया आप वो MongoDB का URL लेके आओगे, तो हम यहाँ पे जाते हैं एनवायरनमेंट में, हमने यहाँ पोर्ट डिफाइन कर दिया, लेट से 4000, हमने बोल दिया जी MongoDB का URL, और मैंने यहाँ पे लेट से मैं कुछ ही बाद में डाल दूंगा, अभी नहीं डाल रहा, और लेट से मैंने यहाँ पे JWT का सीक्रेट भी डिफाइन कर दिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो हम गए वापस database.js के अंदर कनेक्ट के लिए। हम यहाँ पे दो चीजें डालते थे मित्रों, याद है किसी को? दो चीजें क्या थी भैया? पहले तो आपका process.env जो अभी मोंगो का URL होगा, बहुत बढ़िया। और सेकंड चीज, आप कुछ ऑप्शंस डालते थे जिसमें था कि आप यूज न्यू URL पार्सर, इसको आपने ट्रू मार्क कर दिया, और यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, इसको आपने ट्रू मार्क कर दिया। बहुत बढ़िया, कुछ नया नहीं है सीखने को, मुझे पता है वही सेम पुरानी चीजें चल रही हैं, कोई फायदा नहीं होगा इससे आपको, आपकी ग्रोथ में, पर क्या करें, मजबूरी है, कॉपी पेस्ट तो करूंगा नहीं ना। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर बोल दिया कि console.log db कनेक्टेड सक्सेसफुली, बढ़िया। और हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, डॉट कैच, और कैच के अंदर में डिफाइन कर दिया कि एरर वाले केस में क्या करना है। आपने यहाँ पर बोल दिया कि कंसोल डॉट, हमने बोल दिया db कनेक्शन इश्यूज, बढ़िया, ये संभाल लिया हमने एक तो। और हमने बोल दिया जी कंसोल डॉट एरर, और आपने एरर यहाँ प्रिंट कर दिया, बहुत बढ़िया। आपने बोल दिया प्रोसेस डॉट एग्जिट 1 के भाई साहब कुछ फटा था इसलिए हम बाहर निकल रहे हैं वापस। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है मित्रों? जल्दी से बता दो। तो इस प्रकार से हमने ये गेम संभाल ली है। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, index.js के अंदर अब मैंने इसी फंक्शन को इंपोर्ट करा लिया। मैंने बोला रिक्वायर, हम जाएंगे .config/database, जो भी फंक्शन है, क्या फंक्शन है, कनेक्ट, उसको हमने कॉल कर दिया। ठीक है जी, हमने कनेक्ट फंक्शन यहाँ से कॉल कर दिया। इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मुझे पता है कि मुझे राउट इंपोर्ट करके माउंट करने हैं। राउट को इंपोर्ट करो एंड माउंट करो। तो राउट पहले क्रिएट कर लो। तो आपने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लिया राउट्स नाम का, और उस राउट्स वाले फोल्डर के अंदर आपने डिफाइन कर दिया जो भी आपका राउट होगा। हम यहाँ पर क्या राउट क्रिएट करेंगे दोस्त? ठीक है, अभी के लिए क्या रखें, यूजर। चलो, तो हमने क्या बोल दिया कि हम एक यूजर बना लेते हैं। यूजर विल बी इक्वल टू रिक्वायर, आपने इंपोर्ट कर लिया अपने राउट को, ./route/ आपने यहाँ पर एक यूजर.js करके राउट क्रिएट कर लिया, user.js।
हाँ index.js में गए, आपने बोला यहाँ पर यूजर, आपने इंपोर्ट करा लिया राउट को और आपने इसको माउंट करवा दिया ऐप डॉट यूज करके, किस पाथ के ऊपर, API v1 के ऊपर हमने इसको मित्र माउंट कर दिया, किसको, यूजर को। बहुत बढ़िया, माउंटिंग वाला काम भी खत्म। और लास्ट में आप बस अपना एक्टिवेट कर रहे हो सर्वर, जो भी आपका सर्वर एक्टिवेशन वाला काम था। आपने बोला ऐप डॉट लिसन, कहाँ पे चलाएंगे, यहाँ पर चलाएंगे। और आपका एक्शन क्या होगा, एक्शन हमारा ये होगा। एक्शन के अंदर आपने डिफाइन कर दिया console log ऐप इज लिसनिंग एट चल बढ़िया। तो बात समझ में आती है दोस्त। हमने यहाँ पे एक ऐप क्रिएट कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन लोड कर दी, जेसॉन मिडलवेयर ऐड कर दिया, डीबी कनेक्शन कर दिया, हमने राउट इंपोर्ट करके यूज करवा दिए, हमने सर्वर को एक्टिवेट कर दिया। कुछ नया नहीं है इसके अंदर, जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है वही पुरानी चीजें, कुछ भी चीज नहीं है। आपने यहाँ पे index.js फाइल कंप्लीट कर ली, आपने एनवायरनमेंट फाइल कंप्लीट कर ली है, आपने आपके राउट्स जो हैं उस पे चलते हैं, राउट डिफाइन करते हैं। किसी को अगर याद हो राउट वाली फाइल में क्या करते हैं तो वो मुझे बता सकता है दोस्त, मैं बुरा नहीं मानूंगा। भैया राउट वाली फाइल में आपको राउट्स क्रिएट करने हैं तो आपको राउटर चाहिए, तो राउट के लिए आपको एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का इंस्टेंस चाहिए। तो आपने बोला एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, और हमने यहाँ पे बोल दिया राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। आपने राउटर इंपोर्ट करवा लिया और इसके बाद आपने क्या बोला कि मुझे हैंडलर्स चाहिए। तो मुझे पता है मुझे कितने हैंडलर चाहिए, मुझे 2 हैंडलर चाहिए। कौन से 2 हैंडलर चाहिए, एक लॉगिन के लिए चाहिए, एक साइन अप के लिए चाहिए। तो अभी के लिए मान लेता हूं कि मैंने वो क्रिएट करे होंगे। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोलर नाम का फोल्डर क्रिएट कर लिया, कंट्रोलर्स, और मैंने कंट्रोलर्स के अंदर अपना हैंडलर जो है अपना कंट्रोलर जो है वो क्रिएट कर लिया। मैंने बोला auth.js मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, वापस चलते हैं राउट्स में। मैंने वो 2 हैंडलर जो मैं क्रिएट करूंगा बाद में भी, एक का नाम लॉगिन होगा, एक का नाम साइन अप होगा, उनको मैंने इंपोर्ट करा लिया। कहाँ से इंपोर्ट कराऊंगा इसको, किसके अंदर पड़े होंगे दोस्त, ये कंट्रोलर के अंदर पड़े होंगे तुम्हारे, जो हमने सिंगल कंट्रोलर भी बनाया ना उसके अंदर पड़े होंगे। तो हमने बोला रिक्वायर कंट्रोलर चले जा ओ पंछी चले जा, ठीक है। तो हमने ये इंपोर्ट करा लिए और हमने अपना राउटर क्रिएट कर लिया कि राउटर डॉट पोस्ट, अपना पहला राउट हम क्रिएट करने निकले हैं। इसका पाथ हमने दे दिया /login, किससे मैप करूं, लॉगिन वाले हैंडलर से मैप करो। और सेकंड रिक्वेस्ट हमने बनाई है पोस्ट, हमने बोला कि भाई हम साइन अप करना चाहते हैं, साइन अप किससे मैप करूं, साइन अप वाले हैंडलर से मैप करो। और लास्ट काम इसको तुम एक्सपोर्ट करा दो। कुछ नया था, कुछ नया था क्या, कुछ नया था क्या भाई साहब, कुछ भी नया नहीं था, पुराना घिसा पिटा है भैया। index.json एग्जैक्टली सेम, एनवायरनमेंट के अंदर एग्जैक्टली सेम। हमने क्या बोला, यूजर राउट्स मैप कर दिए, ऑथराइजेशन हमने ऐड नहीं किया अभी, डेटाबेस, ठीक है भैया। मॉडल क्रिएट नहीं किया आपने अभी, मॉडल क्रिएट, एक फोल्डर बनाओ फटाफट। मॉडल क्रिएट कर दिया और मैंने इस मॉडल का नाम क्या रखा है दोस्त, इस मॉडल का नाम क्या रखना चाहिए भाई, यूजर का डेटा आप चाहते थे ना, तो यूजर स्पेसिफिक ही कुछ रख दिया जाए तो स्वाद आ जाएगा, user.js। तो हम इस मॉडल को यहाँ पे बनाएंगे। अब किसी को अगर याद हो, मॉडल बनाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, वो होता है एक तो नाम ऑफ मॉडल और एक स्कीमा। और स्कीमा बनाने के लिए मुझे किसकी नीड होती है, mongoose। शुरू करते हैं, पता है सब कुछ कर रखा है पहले से, कुछ नया नहीं है। const mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और आपने यहाँ पे mongoose को इंपोर्ट करा लिया, बढ़िया। अब आपने स्कीमा बनाना शुरू किया, आपने बोला जी const यूजर स्कीमा विल बी इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा, और आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। अरे भाई चल जा। हमने बोला क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे नेम चाहिए, नेम चाहिए। और नेम के अंदर मैंने बोला नेम किस टाइप का होगा, नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा, जिसको मैंने मार्क कर दिया ट्रू, रिक्वायर ट्रू मार्क कर दिया। मैंने बोला इसको ट्रिम करके भी लाना भाई, तो इसको मैंने ट्रिम को भी ट्रू मार्क कर दिया, बढ़िया। आगे हम गए, मुझे नेम के अलावा क्या चाहिए, मुझे ईमेल भी चाहिए। तो मैंने ईमेल के अंदर बताया कि भाई टाइप जो है, मैंने टाइप जो है वो स्ट्रिंग टाइप की चाहिए अपने को, और रिक्वायर्ड मार्क कर दो इसको भी, और इसको भी ट्रिम करके देना मुझे। उसके बाद थर्ड चीज, मुझे पासवर्ड चाहिए,
मैंने बोला किस टाइप का पासवर्ड, मुझे स्ट्रिंग टाइप का पासवर्ड चाहिए और इसको भी रिक्वायर्ड मार्क कर दो। और लास्ट मुझे रोल चाहिए, स्प्रिंग रोल नहीं, रोल आपका परमिशंस वाला रोल, ठीक है जी। और हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, रोल चाहिए, हमने बोला टाइप अगेन स्ट्रिंग, और हमने बोल दिया कि रोल जो है आपका एक इनम होगा और आपका इन 3 वैल्यू में से ही कुछ एक चीज होगी, या तो आपका रोल एडमिन हो सकता है, या तो आपका रोल जो है वो स्टूडेंट हो सकता है, और या तो आपका रोल जो है वो विजिटर हो सकता है। तो हमने सिर्फ 3 ही रोल डिफाइन किए हैं। जब हम एक इनम डिफाइन करते हैं तो आपका रोल का स्पेस जो है वो लिमिट हो जाता है। अब आपका रोल जो है सिर्फ इन 3 वैल्यूज में से ही कोई एक वैल्यू ले सकता है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं ले सकता है। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार जल्दी से मित्रों फटाफट बता दो हमको, नॉर्मल स्टाफ, कि आपका रोल इन 3 में से कोई एक वैल्यू लेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बता रहा है न्यू मिसिंग, तो हमने न्यू मिसिंग कर दिया है, तो ये लो न्यू, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो आपने यूजर स्कीमा डिफाइन कर दिया। अब मुझे मॉडल क्रिएट करके एक्सपोर्ट करना है, तो मैंने क्या बोला, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स विल बी इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। यहाँ पे नाम बताओ, नाम बता दिया मैंने यूजर, और यहाँ पर स्कीमा बताओ, यूजर स्कीमा, खत्म, बन गया जी मॉडल। कॉन्फ़िग डन है, मॉडल भी डन है, राउट भी डन है, index.js भी डन है। एनवायरनमेंट फाइल के अंदर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन डालनी है, तो मैं फटाफट से लास्ट टाइम जब हम कॉन्फ़िगरेशन लेके आए थे ना, उसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। लास्ट क्लास कौन सी थी हमारी? हमारी लास्ट क्लास थी BD6 थी। BD6 के कोड कहाँ है? कोड कहाँ है BD6 का भाई? BD6 का कोड नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा ये वाला है शायद। इसके अंदर हम गए, हमने इसके अंदर बैकएंड के अंदर रखा होगा शायद एनवायरनमेंट फाइल। हम गए यहाँ पे, हमने बोला जी ओपन रिसेंट, आपका ये रहा बैकएंड, आपका एनवायरनमेंट फाइल, और ये रहा आपका URL। ठीक है जी, तो आपने URL यहाँ मार्क कर दिया, आपने बोल दिया यहाँ पे और डेटाबेस। ठीक है, तो आपने अपना URL यहाँ पर लिख दिया है। index.js फाइल बिल्कुल रेडी है, आपका यहाँ पे ऐप क्रिएट हो चुका है, ऐप के अंदर चीजें ऐड हो चुकी है और आपने एक्टिवेट कर दिया सर्वर को। एनवायरनमेंट फाइल के अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है, राउट आपने डिफाइन कर दिए हैं दोनों ही हैंडलर्स के लिए, एक लॉगिन का राउट है, एक साइनअप का राउट है। मॉडल का आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया यूजर के लिए, जहां पर नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल, ये 4 चीजें हैं। कंट्रोलर के अंदर आपका कोड करना पेंडिंग है, और आपको कॉन्फिग के अंदर ऑलरेडी आपने कोड कर दिया है, कंट्रोलर पेंडिंग है जी। अब मेन जो कोड है ना दोस्त, मेन जो कोड है जहां पर आपका सारा का सारा दिमाग लगने वाला है, वो अब शुरू होता है, अब शुरू होता है दोस्त। ठीक है, सारी की सारी चीजें हो चुकी है। index.js में आपने सर्वर सेटअप कर लिया है, माउंटिंग कर ली है, मिडलवेयर्स ऐड कर दिए हैं, पोर्ट फाइंड आउट कर लिया है, सर्वर एक्टिवेट कर दिया है, एनवायरनमेंट फाइल के अंदर पोर्ट ऐड कर दिया है, MongoDB का URL ऐड कर दिया है, JWT का सीक्रेट ऐड कर दिया क्योंकि बाद में नीड पड़ेगी। ठीक है, अगर अभी नहीं भी करता तो बाद में करता मैं। ठीक है, मॉडल ऐड कर दिया, जहां पर बता दिया यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर किस किस प्रकार की एंटिटी आ सकती है और कौन कौन सी एंटिटी होगी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल। ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन के लिए मुझे mongoose वाला कोड लिखना ही था, वो ऑलरेडी लिख दिया है। राउट्स डिफाइन करने ही थे, #login/signup क्लिक कर दिए हैं। पेंडिंग है सिक्योरिटी चीज जिसका नाम है कंट्रोलर के अंदर जो हैंडलर हम लिखते हैं। शुरू करें दोस्त, जितना हमने कोड लिखा सब कुछ सेम है, कुछ भी एडिशनल नहीं लिखा मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें ना आता हो। अभी तक इस कोड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें ना आता हो। अनिमेश गुप्ता एंड गैंग जल्दी से, बढ़िया, अनिमेश गुप्ता ने हाँ कह दिया, खुशी मिल जाती है अनिमेश गुप्ता के हाँ कहते ही। चलो अब हम आते हैं हमारे ऑथेंटिकेशन वाले कंट्रोलर के ऊपर, और यहां पर चीजें ऐड करनी शुरू करते हैं, यहां पर ऐड करना शुरू करते हैं फटाफट। चलो चलो चलो, किसी को याद है कि हमने कहा था पासवर्ड को काइंड ऑफ हैश कर देंगे, एनक्रिप्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हैशिंग और एनक्रिप्टिंग में डिफरेंस नहीं समझ रहे हैं, अभी क्रिप्टोग्राफी क्या होती है उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी के लिए आपको बस ये मान के चलना है कि आपकी जो स्ट्रिंग फॉर्मेट है पासवर्ड की ABCD 1 2 3 4, उसको मैं सिक्योर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसको तुम समझ लो हैशिंग कह रहा हूँ। ठीक है, आपके वो नॉर्मल स्ट्रिंग को मैं सिक्योर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा, जिसको ब्रेक करके आपका पासवर्ड पता लगाना मुश्किल होगा बहुत। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी का यूज करूंगा जिसका नाम है bcrypt। तो bcrypt को पहले मुझे यूज करना पड़ेगा, bcrypt को पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो एक बार चलते हैं, एक बार UI पे देख के आते हैं क्या होती है bcrypt।
हम गए यहाँ पे npm decrypt, गंदे गाने लगा रहे हैं भाई। ठीक है जी, a library to help you hash passwords। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं और ज्ञान ले सकते हैं जी, क्या 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 चीज़ें आपको यहाँ पर सपोर्टेड हैं। ये रही कमांड इंस्टॉल करने के लिए आपके bcrypt को, और राउंड्स होते हैं बेसिकली। अगर तुम ध्यान से, तुमने अगर क्रिप्टोग्राफी के बारे में सुना है तो बेसिकली ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं होती। आपका क्या होता है, पासवर्ड है, उस पासवर्ड के साथ बहुत ज़्यादा लेवल पे खेला जाता है। कहीं पर ट्रांसलेशन होती है, आपका कोई कैरेक्टर उठा के इस पोजीशन से किसी और पोजीशन पर रख दिया। कहीं पर सब्स्टिट्यूशन होती है, जहां पे किसी कैरेक्टर की जगह किसी और कैरेक्टर को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है किसी फॉर्मूले के आधार पर। कहीं पर एलिमिनेशन होती है, जहां पर किसी कैरेक्टर को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे प्रोसेसेस का यूज करके आपके पासवर्ड को सिक्योर बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी आपके पास एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की एल्गोरिदम्स होती है। एनक्रिप्शन मतलब एक प्रोसेस जिससे आप अपने स्ट्रिंग को एक सिक्योर्ड, एक हाई सिक्योरिटी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं और वापस उसको डिकोड कर रहे हैं, तो उसको डिक्रिप्शन कह देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती हैं, मुझे अच्छी तरह याद। मैडम मेरे लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये, पर मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो स्कोप में नहीं है। अब मुझे बड़ा मजा आता है, मैं अपनी क्लास में इकलौता आदमी जिसने क्रिप्टोग्राफी के ऊपर कुछ बनाया था। ठीक है, तो एल्गोरिथम बहुत सारी होती है आपके एनक्रिप्शन की यार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, पढ़ने को तुम पढ़ोगे तुम्हारे बड़ा मजा आएगा। नेटवर्किंग का चैप्टर है बेसिकली, जहां पर तुम पढ़ोगे कीज के बारे में, सिमेट्रिक कीज क्या होती है, असिमेट्रिक कीज क्या होती है, एनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, साइफर क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, AES एल्गोरिथम कौन सी होती है, DES कौन सी होती है, RSA कौन सी होती है, MD5 कौन सी होती है, SHA कौन सी होती है, फिश कौन सी होती है। तो बहुत प्रकार के एल्गोरिथम्स है, बहुत ज्यादा मजेदार चैप्टर है। मतलब अगर मुझे कोई बोलेगा उस नेटवर्किंग की इतनी मोटी किताब जिसका नाम फोरूजैन था, जहां तक मुझे याद है फोरूजैन नाम था उसका किताब का, उस पूरी किताब में इकलौता वही चैप्टर था जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, जो मेरे सिलेबस में भी नहीं था, हमारी क्लास में सिलेबस में नहीं था, मुझे जहां तक याद है, और खुद ही पढ़ा था मैंने कि मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। ठीक है, और ऐसा बहुत कम होता है कि मैं किसी कॉलेज की किताब को खुद से पढ़ रहा हूँ जो नहीं आ रहा पेपर में उसको, तो वो अच्छी चीज थी बहुत ज्यादा। तो मैं तुम्हें थोड़ा सजेस्ट करूंगा तुम उस चैप्टर को पढ़ना, ज्यादा टाइम नहीं लेगा तुम्हारा, 1.5-2 घंटे की गेम है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा वो, पर पढ़ना उसको एक बार, अगर तुम्हारे पास 1.5-2 घंटे फ्री मिलते हैं ना। चैप्टर का नाम क्रिप्टोग्राफी होगा दोस्त, क्रिप्टोग्राफी होगा या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऐसा कुछ कुछ होगा, पढ़ लेना एक बार, एंड में ही है वो चैप्टर। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे ज्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए, ठीक है, हमें सबसे पहले bcrypt को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। लो जी इंपोर्ट करा लिया, और डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स होते हैं एनक्रिप्शन के। ठीक है, कभी ऐसा होता है कम राउंड्स में, अगर तुम सिक्योर करना चाहते हो तो नहीं हो पाता, कम राउंड में उतनी सिक्योरिटी नहीं आ पाती। कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा राउंड अगर तुम चला देते हो उस एल्गोरिथम को तो फिर वो बहुत हैवी हो जाता है या परफॉर्मेंस ड्रॉप कर जाती है। ठीक है, और ऑप्टिमल राउंड जो हम जनरली यूज कर रहे होते हैं वो 10 होता है, वो 10 होता है। ठीक है, तो हम 10 यूज करेंगे। ठीक है, और तुम्हारे जो ये व्हाट्सएप पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन होती है ना, एंड टू एंड एनक्रिप्शन, ये भी AES पर बेस्ड होती है। AES को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, और आई थिंक जितने भी तुम्हारी मिलिट्री पर्पसेस, मिलिट्री की जो कम्युनिकेशन होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी सारी की सारी तुम्हारी AES पर बेस्ड होती है। ठीक है जी, तो एक बार पढ़ना, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत नॉलेज देगा, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काम आएगा। कभी किसी को क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताओगे स्वाद आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ, तुम्हारे 2 घंटे वर्थ इट होंगे, तुम्हारे 2 घंटे वर्थ इट होंगे भाई, अगर तुम वो चैप्टर पढ़ते हो फोरूजैन का। ठीक है, बढ़िया। तो अभी वापस आते हैं। तो मैंने बोला कि ये रहा मेरा कोड, और मैं हैश करना चाहता हूँ अपने पासवर्ड को, कहीं ना कहीं यूज करूंगा। तो ये रहा मेरा कोड। मैंने आपको बोला सबसे पहले मैं bcrypt वाली जो लाइब्रेरी है उसको फटाफट से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना एक बार, ठीक है, तुम्हारे लिए दिखा दिया मैंने। तो npm install bcrypt, तो यहाँ से हम bcrypt को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। चेक करो, बढ़िया हो गया। सो हम वापस आते हैं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मुझे bcrypt वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला जी bcrypt पासवर्ड को हैश करने काम आएगी, रिक्वायर bcrypt, बढ़िया, पहला काम डन। मुझे मॉडल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। क्यों इंपोर्ट कराना पड़ेगा भाई, बताओ मित्रों, मुझे मॉडल को क्यों इंपोर्ट कराना पड़ेगा? ताकि मैं DB से इंटरेक्ट कर पाऊं यूजिंग मॉडल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मॉडल इंपोर्ट कर लिया हमने, और हमने जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी, छोड़ो बाद देखते हैं इसको, अभी नहीं, अभी समझ में नहीं आएगा, बाद देखेंगे, अभी नीड भी नहीं है इसकी।
ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, साइन अप का राउट हैंडलर बनाना चाहता हूँ। करें शुरू मित्र। हमने bcrypt को इंपोर्ट कर लिया है, हमने यूजर को इंपोर्ट कर लिया है। साइन अप वाला पूरा का पूरा फ्लो जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके थे। वैलिडेशन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उस लेवल की अच्छे लेवल की वैलिडेशन अभी मैं इंक्लूड नहीं करूंगा कोड में, अभी नीड नहीं है। जब हम अपने मेगा प्रोजेक्ट में जाएंगे तो वहां पर बिल्कुल बेसिक लेवल की वैलिडेशन इंक्लूड करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करेंगे। अभी मैं वो लेवल की वैलिडेशन इंक्लूड नहीं करूंगा कि ईमेल चेक करो, वेरीफाई करो ईमेल सही है कि नहीं है, @ लगा है कि नहीं लगा, .com लिखा है या डॉट जो भी है वो लिखा है कि नहीं लिखा, वो भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं कोड के ऊपर। मुझे साइन अप का राउट हैंडलर लिखना है और मैंने बोला जी exports डॉट साइन अप दैट विल बी इक्वल टू async फंक्शन, एंड इस async फंक्शन के अंदर आपके पास रिक्वेस्ट आ रहा है, रिस्पॉन्स है, आपने एक फैट एरो फंक्शन क्रिएट कर दिया है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर हमने एक ट्राई ब्लॉक बना दिया और यहाँ पे हमने एक कैच ब्लॉक बना दिया, ठीक है जी। इतना काम समझ में आता है। क्या हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम क्या होगा, मैं साइन अप करना चाहता हूं अगर तो। एक बच्चा पूछ रहा है मेगा प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा। तुमने यूआई अगर देखा तो उसमें साफ साफ पता लगेगा अच्छा खासा टाइम लगेगा। टारगेट हमारा 1 महीने का है कि 1 महीने पूरा पूरा कंप्लीट करें और कोशिश पूरी 1 महीने में कर पाए, ठीक है। अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, हैवी प्रोजेक्ट है, बहुत सीखने को मिलेगा। सामने वाले को दिखा भी सकते हो, वो घिसे पिटे प्रोजेक्ट नहीं है जो और कोई बनाता फिर रहा है, ठीक है, अलग चीज है। बताओ सबसे पहला काम क्या है, हम इनपुट डेटा लेके आए, फटाफट अपना सारा का सारा डेटा जो है उसको रिसीव कर लेते हैं। तो हमने बोला कि ऐसा करो, नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा रोल, ये सारा का सारा डेटा जो है तुम फेच कर लो रिक्वेस्ट की बॉडी में से। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या इतनी बात समझ में आती है? तो तुमने ये सारा डेटा रिक्वेस्ट की बॉडी में से निकाल लिया। अगला काम मेरे पास क्या है, अगला काम है मेरे पास, मुझे चेक करना है इफ यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो बताओ कैसे पता लगाऊं कि यूजर पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इसके लिए तो भैया अपने को डीबी इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, फाइंड वन करके सबसे पहला डेटा निकाल के लाओ जो मैच कर रहा है तुम्हारे पैरामीटर के साथ। तो हमने क्या बोला, एग्जिस्टिंग यूजर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग यूजर विल बी इक्वल टू डीबी कॉल है तो अवेट का यूज कर लेना। अब तुम इंटरेक्ट करना चाहते हो मॉडल का यूज कर लेना। मॉडल के ऊपर हमने कॉल लगाई है फाइंड की और हमने बोला कि हम ईमेल मैच कर रहे हैं। तो मैंने बोला फाइंड करके लाओ क्या इस ईमेल से मिलता जुलता, एग्जैक्टली मैं ही बोलना चाह रहा हूं कि फाइंड आउट करके लाओ क्या डेटाबेस में इस ईमेल के कॉरस्पॉन्डिंग को एंट्री पड़ी है कि नहीं पड़ी है। इस ईमेल के कॉरस्पॉन्डिंग को एंट्री पड़ी है कि नहीं पड़ी। अगर तुम्हें कोई भी एंट्री मिलती है तो सबसे पहली एंट्री को मुझे रिटर्न कर देना, ठीक है जी। अगर एक वैलिड एंट्री है, अगर मान लो एक वैलिड एंट्री है, कुछ नल डेटा नहीं है या एक वैलिड एंट्री तुम्हें मिल गई है, तो वैलिड एंट्री के केस में आगे प्रोसेस करने की कोई भी नीड नहीं है, अपना एरर थ्रो कर दो ऑन द स्पॉट। आगे प्रोसेस करने की कोई भी नीड नहीं है। अपने रिस्पॉन्स के अंदर तुम डालो भैया स्टेटस कोड, अपने रिस्पॉन्स के अंदर डालो, अरे चल जा, स्टेटस कोड 400 और भैया इसके जेसॉन में अपना ऑब्जेक्ट इंसर्ट करें फटाफट और बोल दें कि हार हो गई है हमारी, सक्सेस तुमने मार्क कर दिया फॉल्स। और मैसेज के अंदर अपना एग्जैक्ट बता दो कि क्यों हार हुई है तुम्हारी। तो मैसेज के अंदर हमने बता दिया कि भैया यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसलिए हम हार के आ रहे हैं। बढ़िया। तो इस प्रकार तुमने, अगर तुम्हें एक एग्जिस्टिंग यूजर मिल जाता है, तुमने बोल दिया रिस्पॉन्स में ये स्टेटस ऐड करके पास कर दो और तुम देख पाओगे तुम्हारे मैसेज के अंदर कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल दो, चाहे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल दो, जो तुम्हारा मन करे तुम वो मैसेज लिख सकते हो। पर क्या इंटेंट समझ पा रहे हो? सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर डेटा फेच कर लिया, फिर हमने चेक किया क्या उस डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग डीबी में को एंट्री पड़ी है। अगर एक वैलिड एंट्री तुम्हें मिल जाती है तो तुमने बोला भैया रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स को कि हमें तो एक यूजर सेम टू सेम ऑलरेडी मिल चुका है, आगे बढ़ने की कोई नीड नहीं है। अब मैंने बोला पासवर्ड को सिक्योर करो। अगला काम मैंने बोला पासवर्ड को सिक्योर करो, तो चलो जी पासवर्ड सिक्योर करते हैं। तो हमने बोला जी यहाँ पर एक हम पासवर्ड लेना चाहते हैं, लेट हैश्ड पासवर्ड, और हम हैश्ड पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करते हैं। हमने बोला कि अगेन अवेट कॉल है, हम इसको एनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं। bcrypt डॉट हैश फंक्शन तुम्हारे पास एक अवेलेबल होता है, डॉट हैश फंक्शन से तुम इसको हैश कर सकते हो, पासवर्ड को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। अब सवाल है किसको सिक्योर करना चाहते थे। हैश वाले फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास करनी है,
इस हैश फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट पास करनी है। पहला जिसे तुम हैश करना चाहते हो वो वैल्यू, दूसरा तुम्हारे नंबर ऑफ राउंड्स। तो तुमने बोल दिया 10, तो मैं 10 नंबर ऑफ राउंड में इसको हैश करना चाहता हूं। अब लेट्स से हमें समझ में नहीं आया ये हैश फंक्शन क्या है और ये 2 आर्गुमेंट कौन से, तो हम क्या करें, तो तुम जाओ इस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और तुम इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर हैश करने की कोशिश की है। एक बार फाइंड आउट करो ये क्या कर रहे हैं अपने कोड के अंदर। ठीक है जी, ये तुम्हारा फ्लो रहेगा अगर तुम्हें समझ में नहीं आई ये चीज। ठीक है जी, ये पड़ा तुम्हारी हैश का सिग्नेचर। हैश के अंदर डेटा भेजो तुम जिस डेटा को एनक्रिप्ट करना है, सॉल्ट भेज रहे हो तुम जिसमें तुमने बता दिया नंबर ऑफ राउंड्स क्या है तुम्हारा, और सीबी तुम्हारा ऑप्शनल है, एक कॉल बैक फंक्शन होगा। ठीक है, तो पढ़ना, डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस फंक्शन को यूज करने के द्वारा तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने पासवर्ड को हैश कर पाओगे। और लेट से फट गया, लेट से नहीं कर पाया, लेट से नहीं कर पाया, अब क्या करूं, तो फिर चलो वापस घर चलो अपने अपने। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 और हमने बोल दिया जी यहाँ पर जेसन रिक्वेस्ट पास कर दो, सॉरी जेसन एक ऑब्जेक्ट पास कर दो। तो आपने यहाँ पर पास कर दिया जी, सक्सेस तो इस बार भी नहीं मिली, सक्सेस को मार्क कर दो फॉल्स। और मैसेज के अंदर तुम पता क्या बता दो, मैसेज में बता दो कि एरर इन हैशिंग पासवर्ड। क्या बात समझ में आती है? तो इस प्रकार तुम फिर वापस चले गए, एक और केस तुमने संभाल लिया। अगर एक यूजर ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो उस केस में वापस चले गए थे, अगर पासवर्ड हैश नहीं हो पा रहा तो उस केस में वापस चले जाओ। तुम्हारी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तुम्हारे रीट्राई स्ट्रैटेजी भी तुम यहाँ पर लगा सकते हो। लेट्स से तुम एक बार ट्राई करो, हैश करने का नहीं हुआ, तुमने 3 बार की रीट्राई स्ट्रैटेजी लगा दी कि 3 बार रीट्राई करो और चौथी बार में अपना एरर थ्रो कर दो या फिर अपना रिटर्न कर जाओ। तो एक बार तुम्हारा होमवर्क क्या है आज का, तुम्हें फटाफट फाइंड आउट करना है कि रीट्राई स्ट्रैटेजी कैसे लगा सकते हो तुम तुम्हारे इस एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट के अंदर। फाइंड आउट करना। 10 यहाँ पर तुम्हारे नंबर ऑफ राउंड्स हैं। ठीक है, तुम्हारी जो भी हैशिंग एल्गोरिथम्स होती है, तुम्हारी जो भी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स होती है, सारी राउंड्स में चलती हैं कि कितने राउंड्स में एनक्रिप्ट करना है। जैसे सॉर्टिंग तुम जब पढ़ रहे थे तो सॉर्टिंग पासेस के अंदर होती है ना, ये पास 1 है, ये पास 2 है, ये पास 3 है। उसी प्रकार तुम्हारी जो हैशिंग एल्गोरिथम है, ये एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है, ये राउंड्स में चलती हैं। तो 10 का मतलब मैंने बता दिया, 10 तुम्हारा काइंड ऑफ ऑप्टिमल माना जाता है इन सब चीजों के अंदर। तो हमने वहां पर 10 बता दिया। ठीक है, ठीक है जी, ये संभाल लिया हमने। पासवर्ड हैश कैसे करना है, कौन से फंक्शन का यूज करना है, ऑलरेडी सिखा दिया। अगला काम करते हैं, पासवर्ड हमारा हैश हो चुका है, अब मेरा अगला काम क्या है, मैं अपने यूजर को क्रिएट करूं। चलो जी फटाफट यूजर क्रिएट करते हैं। कहां पे क्रिएट करना है, कहां पे क्रिएट करना है यूजर? 2 चीजें हैं भैया, या तो तुम मॉडल का यूज करके डीबी के अंदर एंट्री डाल दो साफ साफ, या फिर तुम एक यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसको डीबी के अंदर डालो यूजिंग सेव फंक्शन, तुम्हारे ऊपर है। तो मैंने बोला मैं तो देखो ज्यादा मेहनत करूंगा नहीं, तो मैं सिंपल अपना एंट्री क्रिएट कर दूंगा। तो मैंने सिंपल सी एक चीज बोली कि कॉन्स्ट यूजर विल बी इक्वल टू डीबी इंटरेक्शन है, तो अवेट का यूज करना पड़ेगा, मॉडल है यूजर, इसके ऊपर मैंने कॉल कर दिया फंक्शन क्रिएट वाला, और यहाँ मैंने अपना डेटा पास कर दिया कि मैं क्या क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैंने बोला भाई मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर नेम, मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ ईमेल, मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड की वैल्यू जो है वो ये जाएगी हैश्ड पासवर्ड, और मैं रोल इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने चारों की चारों चीजें इंसर्ट कर दी है मेरे डीबी के अंदर। तो यहाँ पर डीबी के अंदर मैंने एक एंट्री क्रिएट कर दी है जहां पर मैंने नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल चारों की चारों चीजें एक एंट्री के अंदर पास कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार तुमने डीबी के अंदर एंट्री स्टोर कर दी। जो भी ये व्यक्ति आया था जो साइन अप करने की कोशिश कर रहा था, इसकी एंट्री डीबी में स्टोर हो चुकी है। जो भी व्यक्ति साइन अप करने की कोशिश करता है, इसकी एंट्री डीबी में स्टोर हो चुकी है। चलो वापस चले, इतना हो गया। अब क्योंकि तुम्हारा काम हो चुका है सक्सेसफुली, तो अपना घर चलो वापस। तो तुमने बोला रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 मतलब सक्सेसफुल हो गया काम, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है, डॉट जेसॉन, और तुमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि देखो सक्सेस तो इस बार मिल चुकी है। ठीक है, और मैसेज तुमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, मैसेज इंसर्ट कर दिया तुमने यहाँ पर कि यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। बहुत बढ़िया, और कहानी खत्म। खत्म, इतना ही था लॉजिक। अगर तुम्हें सबसे पहला काम सारा डेटा निकाल के लाओ बॉडी में से, अगला काम चेक करो क्या ये ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वापस चलो घर। ठीक है, फिर पासवर्ड को हैश करना शुरू करो। अगर पासवर्ड हैश नहीं हो पा रहा तो बेटा चलो घर। अगर एंट्री, अब तुम एंट्री क्रिएट करो डेटाबेस के अंदर, यूजर की क्रिएट कर दी, बहुत बढ़िया, और अपना रिस्पॉन्स सेंड कर दो सक्सेसफुल वाला। अब लेट्स से इस पूरे
लॉजिक के अंदर कहीं पर कोड फट गया और तुम इस कैच के अंदर आ गए, तो इस केस के अंदर वही पुरानी चीजें, कंसोल डॉट एरर, आपने अपना एरर जो है वो कंसोल लॉक कर दिया है, कंसोल एरर कर दिया है, और आपने क्या बोला, रिटर्न रिस्पांस डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसॉन, और तुमने यहाँ पर बता दिया साफ साफ, देखो भाई सक्सेस तो मिली नहीं है अपने को, अपन फट चुके हैं, और मैसेज डिफाइन कर दो यहाँ पे, मैसेज डिफाइन कर दिया हमने, यूजर कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है जी, तो इस प्रकार तुमने अपना पहला हैंडलर यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, जहां पर तुमने बताया डेटा फेच करो, सेम यूजर चेक करो, पासवर्ड हैश करो, एंट्री क्रिएट करो, काम तमाम। तो अगर मैं पूरा का पूरा फ्लो देखूं तो क्या हो रहा है, तो तुमने यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया सर्वर, ये रही तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन, इस राउट पे तुम आओगे स्लैश साइनअप वाले पे, स्लैश साइनअप से तुम साइनअप वाले हैंडलर तक जाओगे, हैंडलर तक पहुंच गए, हैंडलर क्या कर रहा है, डेटा ले रहा है पहले रिक्वेस्ट में से, फिर चेक कर रहा है क्या इस ईमेल आईडी का कोई और यूजर तो नहीं पड़ा हुआ, अगर मिल जाता है कोई और यूजर तो उसको तुम बोलते हो कि एरर थ्रो करो भाई, रिस्पॉन्स के अंदर बोल दो कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर नहीं करता तो फिर भैया उसके पासवर्ड को पहले सिक्योर करो, पासवर्ड सिक्योर करने के बाद एंट्री सेव करो डेटाबेस के अंदर, और अपने रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स को सक्सेसफुल करके मार्क कर दो। कहीं पर ही फट जाते हो तो यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर 500 एरर कोड के साथ सेंड कर देना दोस्त। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा एक हैंडलर क्रिएट हो चुका है। अब काम है कि हमें इसको टेस्ट करना है, अब हमें इसको टेस्ट करना है। ठीक है जी, अभी के लिए तुम हैश का मतलब समझ सकते हो कि तुमने अपने पासवर्ड को सिक्योर कर लिया है, सामने वाला हैकर जो है इसको नहीं समझ पाएगा, नहीं ब्रेक कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हैशिंग का मतलब भी समझेंगे, एनक्रिप्शन का मतलब भी समझेंगे, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मिडलवेयर्स के बारे में और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, अभी 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 हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, कंपास खोलते हैं एक बार, कंपास ओपन कर लिया हमने, यहाँ पे कंपास ओपन कर लिया, एक बार रन करके देखते हैं अपने बैकएंड को चलता है कि नहीं चलता, कुछ ना कुछ एरर तो पक्का निकल के आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम गलती ना करें, डेवलपमेंट हो और हम गलती ना करें, इम्पॉसिबल। देखा रिक्वायर्स अ कॉल बैक फंक्शन बट गॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एंट्री पड़ी हुई है एक तुम्हारी लॉगिन की, और लॉगिन हमने अब तक क्रिएट नहीं किया। लो अब चलाओ, मैं कह रहा हूँ तुमको, जानता हूँ अपने आप को। चल गया जी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एनवायरनमेंट में गया, मैंने ये कॉपी कर लिया जी, मैं कंपास में गया, मैंने कनेक्ट कर दिया, चल जा भाई। इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें, ये वाला गाना तो सुना हुआ मैंने, तुमने सुना क्या, सुना ये वाला, चल क्यों नहीं रहा है मेरे जीवन में मोंगो डीबी ने जो है ना, अरे क्या समझ नहीं आ रही भाई, क्या समझ नहीं आ रहा दित्य तनवर, क्या समझ नहीं आया बताओ। गाना समझ नहीं आया, नहीं नहीं यार गाना नहीं, गाना सही में गाना नहीं आया क्या, सही में गाना नहीं आया क्या मेरे जीवन में जो मोंगो डीबी ने मचा रखी है ना भाई, मैं परेशान हूँ यार अपने मोंगो डीबी से। मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं नहीं खेल रहा, ये तो बड़ा बेकार काम है। चलो आओ अपने वो मोंगो डीबी के पास चलते हैं। एक सेकंड रुको, एकदम डांस का मूड हो रहा है भाई पढ़ाई लिखाई में ना मन ही नहीं किसी का, लोग गाने बंद हो गए। गाना समझ नहीं आ रहा पर बढ़िया है, बीट बढ़िया नहीं, बीन बज रही है ब्रो। कौन कौन सा ऐसा लाइव कोर्स होगा जहां पर बीन बज रही होगी तुम्हारी बैकग्राउंड के अंदर, हो ही नहीं सकता भाई, चांस ही नहीं है।
चलो, तो ये हमारा क्लस्टर है जो हमने कल क्रिएट किया था लास्ट क्लास के अंदर। हमने कनेक्ट कर दिया इसको कंपास को। ये हमारा यूआरएल बन रहा है और ये वाला भी सुना सुना तो लग रहा है गान तो मुझे वैसे। आई थिंक यही है यूआरएल यार, यही है ना यूआरएल, यही वाला यूआरएल है ना हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। इतना टाइम लगता नहीं कनेक्शन में ना, सीधा फट से होता है कनेक्शन। हाँ, अरे मैंने तो वो सेव ही नहीं करा पासवर्ड। हाँ जीवन में दुख दर्द, रुको मैं करता हूँ, वही कहूँ। ये है पासवर्ड। अब कहाँ गलती करी है? यार मेरे को ना मेरे मेरा मोंगो डीबी से रिश्ता पुराना गंदा रिश्ता है, बहुत बेकार रिश्ता है हमारा, हमारी बनी नहीं शुरू से कभी, पता नहीं क्यों। छोड़ो छोड़ो इन चीजों को। अरे को टीए बैठा है हमारा यार, मैं इसमें टाइम खराब नहीं करना चाहता, फिर दोबारा मेरे 20 मिनट लास्ट टाइम भी खराब हुए थे, तो बताओ यार क्या करना है इसमें। मैंने ये सेटअप वाला काम थोड़ा सा परेशान करने वाला है। प्रणय बैठा है क्या भाई? यार ये बहुत बुरा लगता है मेरे को, ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है, ये परेशान हूं मैं इससे। चल पुराने वाले से कनेक्ट करते हैं एक बार, आजा पुराने वाले से कनेक्ट करते हैं बेटा, आजा देखते हैं पुराने वाला चलेगा कि नहीं। कनेक्ट तो यार ये डेटाबेस तो बना पड़ा है बब्बर नाम का, चलना चाहिए था यार, वो चलना चाहिए था, वो चलना चाहिए। यहाँ पर भी तो चल रहा है ना सब कुछ। इशू कहाँ पे आ रहा होगा? चलना चाहिए, ये क्यों चल रहा है? आओ देखो समझते हैं इसको भाई, ढूंढते हैं। हमारे जीवन में डीबगिंग है और कुछ है नहीं। ये क्या भूल गया, मैंने तो कुछ और ही खोला था। चल मेरे शेर, चल मेरे शेर, चल मेरे शेर। ओके समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया मैं, समझ गया मैं, समझ गया। आईपी एड्रेस का पंगा है, आईपी एड्रेस का पंगा है गाइस, आईपी एड्रेस का पंगा है। आई थिंक मैंने अपने राउटर को रीस्टार्ट कर लिया था। आईपी एड्रेस का पंगा, आईपी एड्रेस का पंगा है, आईपी एड्रेस का पंगा है। दोबारा सेटअप करना पड़ेगा क्या?
दोबारा सेटअप करना पड़ेगा क्या? आईपी एड्रेस का इशू है, चलो इशू तो पता लग गया कम से कम। अगर मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखूं तो मुझे कुछ दिखेगा क्या? मुझे कुछ नहीं दिखेगा। एक गाने चला रहे, अरे भाई यहाँ पे आदमी का सेटअप नहीं हो रहा, रुक जाना 2 मिनट। आईपी एड्रेस का पंगा कुछ नहीं है, लास्ट टाइम जब तुम्हें याद होगा आईपी एड्रेस जो हमने लिंक की थी वो रिमूव हुआ पड़ा है, उसकी वजह से हो रहा है और कुछ नहीं है। अगर मैं इस क्लस्टर को रिमूव कर दूं तो मैं नया सेटअप करूं तो बात बन जाएगी। न्यू बना लेते हैं, न्यू बना लेते हैं मेरे हिसाब से। पर इसमें मेरे हिसाब से एटलेस में इस एक अकाउंट पे एक ही बनता है, एक अकाउंट पे ना एक ही बनता है, एक अकाउंट पे ना एक ही बनता है, और दूसरे वाला जो था पेड होता है। इसको अगर मैं टर्मिनेट कर दूं, क्लस्टर 0, चलो चलो बेटा फटाफट चलो, चलो बेटा नया सेटअप करवा दो फटाफट मेरा एक बार। आईपी एड्रेस वाला इशू तो है ही, यहाँ लिखा हुआ है करंट आईपी एड्रेस नॉट एडेड, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस डेटाबेस फ्रॉम दिस एड्रेस, ऐड करंट आईपी एड्रेस। ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था। ए भाई ये तो बहुत आसान था, ये पहले क्यों नहीं पढ़ी लाइन मैंने? डिलीट करने से पहले क्यों नहीं पढ़ी मैंने? जीवन में दुख दर्द हो गया भाई। यहाँ पे जाके फ्री सिलेक्ट करना था, यहाँ पे जाके मुंबई सिलेक्ट करना था, और उसके बाद क्रिएट करना था, उसके बाद एंटर यूजर नेम लव बब्बर 3, पासवर्ड भाई साहब ABCD 1 2 3 4, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, क्रिएट यूजर, अरे यार 310 ले ले, ठीक है। रिमूव करो, रिमूव करो, यहाँ पे कुछ भी कर दो, लव बब्बर 3 ऑटो जनरेट की कॉपी कर लो, क्रिएट यूजर कर लो, बढ़िया। यहाँ पे आईपी एड्रेस हम वाइट लिस्ट अभी तो नहीं कर रहे हैं, अभी इसको हमने फिनिश एंड क्लोज कर दिया। गो टू डेटाबेसेस, डेटाबेसेस बन रहा है क्या या बन चुका है? मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अरे यार वो लाइन तुमने पहले बताई क्यों नहीं मुझे? ऊपर लिखी हुई है, इतना सिंपल था, वहां पे क्लिक करना था बस, मेहनत करवा दी तुम लोगों ने यार, मैंने देखा ही नहीं वो। कनेक्ट पे गए, कंपस पे गए, ये आ गया यूआरएल, इसको फटाफट अपडेट करते हैं। ये कौन सा है? सही है, तो हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पर लिख दिया ऑथ ऐप, ये रहा मेरा पासवर्ड, इसे करते हैं कॉपी। अरे चलो ये वाला भी गाना अच्छा है वैसे, ठीक है जी। हमने इसे किया, रन किया, और हमने इसको किया कॉपी, गए कंपस पे, हमने इस पूरे को हटाया, कनेक्ट किया, बढ़िया। मैंने कहा ना इतना टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाता है। आईपी का इशू था, आईपी का इशू था, राउटर रीस्टार्ट किया था हमने, राउटर रीस्टार्ट करने की दिक्कत आ रही होगी, आईपी का इशू था। चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, पता तो लगा कम से कम ऐसे इश्यूज भी आते हैं। पिछली बार से कम टाइम लगा, फिर भी देखो इधर पिछली बार से कम टाइम लगा। ऑथ ऐप में जाओगे, ऑथ ऐप में यूजर नाम का तुम्हारा कलेक्शन बना पड़ा है, कलेक्शन के अंदर कोई भी डेटा नहीं है। टेस्टिंग शुरू करें, टेस्टिंग शुरू करें भाई, करें भाई, चलो। अरे पर मेरे पास तो वही नहीं है। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, पोस्टमैन ओपन करते हैं। पोस्टमैन गए भाई साहब, और हमने बोला जी पोस्टमैन के अंदर हम जाएंगे API/v1/sign up, और रिक्वेस्ट है पोस्ट, पोर्ट नंबर है 4000, इस वाले पे जाएंगे, बॉडी में जाएंगे, रॉ में जाएंगे, जेसॉन में जाएंगे। यहाँ पर मुझे अपना डेटा इंसर्ट करना है जी। अब तो मैंने अपना डेटा इंसर्ट कर दिया, मैंने अपना डेटा इंसर्ट कर दिया। क्या मेरे पास कोई रैंडम रिक्वेस्ट पड़ी है? क्या मेरे पास कोई रिक्वेस्ट पड़ी है? उठा लो, बढ़िया, एक रिक्वेस्ट पड़ी है, इसे कर लिया हमने कॉपी,
और मैं इस रिक्वेस्ट को पोस्टमैन में कर दूंगा जी पेस्ट। मैंने बोला मेरे पास नेम है, तुझे मालूम नहीं, आगे पासवर्ड है। अच्छा वो नाम देख लेता हूँ सब कुछ सही है कि नहीं है। कोड में गए, मॉडल के अंदर गए, नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। ठीक है जी, पासवर्ड है और पासवर्ड मैंने यहाँ पर डाल दिया जी ABCD 1 2 3 4 और मैंने यहाँ पर रोल डिफाइन कर दिया। रोल मैंने डिफाइन कर दिया जी एडमिन। ठीक है जी, ठीक है जी। तो हमने ये वाला डेटा साइन अप करना चाहते हैं जी। ठीक है, तो हम नेम, ईमेल, पासवर्ड और ये कैसा ईमेल है और ये नाम किसका, मेरा नाम थोड़ी है। पता नहीं बर्थडे मन रहा है क्या, आजादी के गीत गाए जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही भाई। इनके गानों के चक्कर में नाम में ईमेल आईडी डाल दी मैंने। ठीक है जी, नाम है बब्बर, ईमेल आईडी है ये, पासवर्ड है ये, रोल है एडमिन। इसको फटाफट साइन अप करके देखें भाई, इनको फटाफट साइन अप करके देखें। चलो क्या लगता है चलेगा, क्या लगता है चलेगा दोस्त? कल चेक करते हैं डीबी एक्टिव भी है कि नहीं है। डीबी तो बढ़िया चल रहा है और तुम्हारी सर्वर भी बढ़िया एक्टिवेटेड है, बढ़िया सही है। अब बस देखते हैं लॉजिक वाइज कुछ गलती ना कर दी हो। हमने करा सेंड और बढ़िया, क्या यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हुआ, डन सीन्स ब्रो, कर दिया। हम गए कंपास में, हमने किया रीलोड और क्या मैं एंट्री देख पा रहा हूं बब्बर की, क्या मैं बब्बर की एंट्री देख पा रहा हूं? बिल्कुल सही। तो हमने साइन अप करना सीख लिया है, पर भैया इसमें तो कुछ नया कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सब पुराना था, ऐसे ही होता है, पुराना ही करना था। ठीक है, चलो वापस कोड के अंदर, सही चल रहा है टेस्टिंग वाइज, वी आर गुड। वापस चलते हैं। हमने बोला कि ये रहा हमारा auth.js और मुझे एक बार बताओ बच्चों, ये auth.js का जब हमने राउट हैंडलर लिखा है, कितने प्रतिशत बच्चों को ये राउट हैंडलर समझ में आया और कितनों को नहीं आया, एक पोल करूंगा मैं। ठीक है, समझ में आया तो ट्रू, नहीं आया तो फॉल्स। साइन अप हैंडलर कुछ भी नहीं, 4-5 स्टेप्स थे और उसके अलावा क्वेश्चन था, पर फिर भी बता दो मुझे एक बार कितना समझ में आया। मुझे उम्मीद कम है वैसे, पता था मुझे 78%। 100 तो हो चांस ही नहीं था, 80 की उम्मीद मेरी मैक्सिमम थी भाई, हद से 80 आ जाए, उससे ऊपर नहीं आ सकता था। 77% से समझ में आया। चलो इसमें नया कुछ भी नहीं था, पर पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया, समझा देते हैं दोबारा। बहुत धीरे बढ़ा रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा धीरे। हैशिंग में 10 क्यों डाला था? ऑप्टिमल वैल्यू है, जनरली 10 यूज करते हैं, तो हमने भी 10 यूज कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि मुझे साइन अप करवाना है किसी यूजर को। तो मेरे पास एक साइन अप की रिक्वेस्ट आई है, उस रिक्वेस्ट के अंदर मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर, उस रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर मेरे पास डेटा पड़ा है, नाम भी पड़ा हुआ है और ईमेल भी पड़ा हुआ है, पासवर्ड भी पड़ा है और रोल भी पड़ा है। तो ये 4 डेटा मेरे पास रिक्वेस्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है? एटलस का सेटअप लास्ट क्लास में समझाया था, वहां समझ लेना। ठीक है, तो अगर मुझे साइन अप कराना है, स्टेप नंबर 1 क्या है कि भाई फेच डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट की बॉडी में से डेटा फेच करो। बढ़िया। स्टेप 2 क्या है, एक बार चेक करो पहले से कोई रजिस्टर्ड यूजर ना हो, ये ना हो कि तुमने पहले ही साइन अप करके दोबारा साइन अप करने आ गए। मैंने बोला एक बार चेक करो, चेक फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर्स, ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगला स्टेप क्या होगा, इफ यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उस केस में क्या करना चाहता हूं मैं, उस केस में रिटर्न कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्स खत्म। अगला स्टेप क्या है, हैश दी पासवर्ड, पासवर्ड को हैश करो। ठीक है, एक में तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, अगर सक्सेसफुल हो गया तो स्टोर कर लेना भाई, और अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, एरर आ गया, तो एरर वाले केस में रिटर्न रिस्पॉन्स। कॉमन सेंस है, कुछ मुश्किल तो नहीं है, कॉमन सेंस चल रही है, कुछ मुश्किल तो नहीं चल रहा। ठीक है, ई स्टेप में चल रहे हैं, इंसर्ट यूजर एंट्री इनटू डीबी। अब क्योंकि पासवर्ड हैश हो चुका है तो आप यूजर एंट्री कर सकते हो डीबी के अंदर, हो गया। चलो ठीक है, एफ स्टेप रिटर्न रिस्पॉन्स, खत्म। आसान था। 200 स्टेटस वाला, सब कुछ सही से हो गया ना, 200 स्टेटस वाला रिस्पॉन्स सेंड कर दो।
क्या ये 6 स्टेप समझ में आते हैं हमको फटाफट पोल के अंदर, यस और नो? क्या मुझे ये 6 स्टेप समझ में आते हैं? यानी 6%, बहुत बढ़िया। इसी को तो किया था कोड में मैंने, और क्या लिखा था? 94%, 94% सेज यस। चलो सबसे पहला स्टेप है फेच डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडी। चलो दिखाते हैं। गाना चल रहा है, दो घुट पिला दे साथिया। तो सबसे पहला जो हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला स्टेप है डेटा फेच करना। तो क्या डेटा फेच कर लिया मैंने? रिक्वेस्ट की बॉडी में से डेटा फेच कर लिया, स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप 2 है चेक करो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर के लिए। तो मैंने यहां पर डीबी के अंदर फाइंड वन की कॉल मार दी इस ईमेल आईडी के लिए कि चेक करो क्या इस ईमेल आईडी के कोई और एंट्री पड़ी है कि नहीं पड़ी। अगर मुझे मिल जाता है कोई और यूजर तो मैंने कहा था रिटर्न कर देना रिस्पॉन्स, तो मैंने रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स लिख के कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर मैंने बोला पासवर्ड को हैश करो, तो मैंने पासवर्ड को यहाँ पर हैश करना शुरू किया। अगर लेट से कोई इशू आ गया तो रिटर्न रिस्पॉन्स कर दिया कैच करके एरर को। फिर मैंने बोला एंट्री जो है इंसर्ट करो डीबी के अंदर, तो मैंने एंट्री डीबी के अंदर इंसर्ट कर दी यूजिंग दिस क्रिएट वाला मेथड ओवर अ मॉडल ऑफ यूजर, और मैंने रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स 200 स्टेटस वाला नॉर्मल। क्या बात समझ में आती है गुप्ता जी? गुप्ता जी पोल करेंगे दोबारा से कि कितने प्रतिशत भारतीयों को समझ में आता है ये, फटाफट। सेम चीज लिखी है जो मैंने वहां बताई थी यार। हो गया पोल 97%। ऐसे होता है, पहले भी तुम्हें आता था ये, तुमने पता नहीं मजे क्यों ले लिया मुझसे। 97% से समझ में आया, बहुत बढ़िया, तो अच्छा लगा। अब नहीं होगा कम भाई, 96 हो गया, उससे कम क्या होगा। चलो अब आते हैं लॉग इन वाली गेम के ऊपर, ठीक है? क्योंकि मैं कुछ भी तुम्हारे ऊपर थोपना नहीं चाहता इस वीक के अंदर, लर्निंग बहुत है इस वीक के अंदर, तो मजे मजे में करेंगे, ठीक है? अगला स्टेप है हमारे पास लॉग इन करने का। अब तुम्हारे सभी के पास एक होमवर्क है कि इस लॉग इन के सारे स्टेप्स जो हैं तुम मुझे बताओगे कल वाली क्लास के अंदर, और हम वो सारे के सारे स्टेप्स को इंप्लीमेंट करेंगे। मेक श्योर आपने वो JWT वाला और कुकीज वाला जो आर्टिकल है वो पढ़ा हो, और सोचना कैसे उसको इन स्टेप्स में इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है? मजे मजे में करेंगे, ज्यादा कुछ भी फालतू कोड नहीं किया, बहुत बेसिक चीज करी है, तुम्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिया चीजों की। कल हमें पढ़ना है हैशिंग के बारे में, छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हैशिंग क्या होता है, छोटी सी अंडरस्टैंडिंग एनक्रिप्शन क्या होता है, छोटी सी अंडरस्टैंडिंग राउंड्स क्या होते हैं, छोटी सी अंडरस्टैंडिंग JWT क्या होता है, फिर से पढ़ेंगे JWT के बारे में, फिर से पढ़ेंगे कुकीज के बारे में, और 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 मिडलवेयर्स के बारे में। अंजनी कुमार बताओ क्या डाउट है आपका, बताओ। जो जाना चाहता जा सकता है, छुट्टी हो चुकी है। आप डिनर कब करते हो, ये डाउट है आपका? मैं तो बस निकल रहा हूँ, लक्ष्य को कॉल किया हुआ है, आई एम गोइंग टू हौज खास मित्रों। नहीं भैया आप तो गाना सुन रहे हैं। अरे वो कहाँ गया अंजनी कुमार? ये रहा। पासवर्ड पैरामीटर यही डिफाइन करते हैं, पासवर्ड पैरामीटर यही डिफाइन करते हैं, पासवर्ड पैरामीटर यही। नहीं समझा दोस्त मैं आपका डाउट। सैटरडे नाइट पार्टी? अरे पार्टी नहीं होती हमारी, हमारी रोटी होती है, रोटी खाने जा रहे हैं हम। नहीं समझा अंजनी कुमार आपका डाउट, नहीं समझा, दोबारा बताना पड़ेगा आपको। सॉरी। स्पेशल केस यूज, स्पेशल कैरेक्टर यूज के होने चाहिए, ये वाला के इज इक्वल टू होना, स्पेशल कैरेक्टर यूज के इज इक्वल टू होना। नहीं समझ भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो यार। स्पेशल कैरेक्टर कैपिटल कैरेक्टर यूज करना है व्हाइल सेटिंग पासवर्ड। हाँ वैलिडेशन हम बैकएंड पे करेंगे, यहीं पर करेंगे, इसी कंट्रोलर के अंदर करेंगे। जो कंट्रोलर अभी दिखाया ना तुम्हें हमने, इसी कंट्रोलर के अंदर ही तुम्हारी वैलिडेशन करेंगे, पर अभी इस प्रोजेक्ट में नहीं कर रहे हैं। हम करेंगे मेजर प्रोजेक्ट में करेंगे, पर अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं काट देता हूँ इससे पहले कि मैं अपने डांस मूव्स दिखा दूं तुम लोगों को।
मैं भाग जाता हूँ यहाँ से फटाफट, ठीक है। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपका अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही। गुड नाइट एवरीवन, बड़ा मजा आया आप सभी से बात करके। आज एक सेशन हुआ है बहुत दिनों बाद बिना गुस्से वाला। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आई थिंक समझ में आया होगा सब कुछ। कल से नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बाय, गुड नाइट। कोई भी डाउट है, मुझे पता है कुछ बच्चों को डाउट्स है, मैंने पढ़ा उनके बारे में। आपके पास डिस्कॉर्ड सर्वर है, डिस्कॉर्ड सर्वर पर टीएस हैं, अपना डाउट रेज करें, आपको डाउट फॉरम के ऊपर वो रिप्लाई करेंगे, ये मेरी आपको आश्वासन है। तभी वो टीएस कहलाते हैं, उनका काम ही है डाउट का रिप्लाई करना, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय गाइस, ठीक है। निष्कर्ष वर्मा कह रहे हैं नहीं करते। निष्कर्ष वर्मा अपना स्क्रीनशॉट भेजना जहां पर नहीं करा हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजना जहां पर नहीं किया हो। ओके जी, बाय बाय।